जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 18 दिन 18 मैराथन क्लास की। आज हमारी चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम लोग गणित के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है लाभ और हानि, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने बताया था आपको, जब हमने प्रतिशत चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत चैप्टर को अगर आप आसानी से समझ लेते हो, देखिए मैंने आपको पढ़ा चुका है, आपको समझ में भी आया होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं भी आई होंगी, वो इस चैप्टर में क्लियर हो जाएंगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर वहाँ पे थोड़ा भी आपको समझ में आ गया होगा तो इस चैप्टर को समझना एकदम आसान हो जाएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जब इस चैप्टर को मैं आपको समझाऊंगा तो इस चैप्टर में मैं केवल और केवल फोकस जो करने वाला हूँ वो क्वेश्चन को समझाने पे फोकस करूंगा। किस पे? क्वेश्चन को समझाने पे फोकस करूंगा। मैं एक भी फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा। आप गणित की कोई भी बुक उठा लीजिए, गणित के किसी भी टीचर के पास चले जाइए, आप देखेंगे कि वो आपको फॉर्मूला बताएगा। कोई भी टीचर के पास आप देख लीजिए, वो आपको फॉर्मूला बताएगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, फिर लाभ का, हानि का, ऐसे ही कम से कम 20 फॉर्मूला आपको बता देगा वो। एक तो वैसे ही हमारे दिमाग में इतना बोझ पड़ा हुआ है और आप फॉर्मूले का बोझ कितना सहोगे। इसलिए मैं यहाँ पे जो फोकस करने वाला हूँ, क्वेश्चन को समझाने पे फोकस करूंगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ लोगे, एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन को समझने में, उसके बाद आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करने हैं, जिंदगी में एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और जितना वो लोग अच्छे से बनाते हैं जो फॉर्मूला रट्टा मार के आते हैं, उससे भी अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्वेश्चन को समझने पे फोकस करना है। एक बार में नहीं बनता, दोबारा हम ट्राई करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझेंगे और एकदम आसान सी भाषा में। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, टाइप 1। टाइप कितने देखने वाले हैं? तो हम टाइप 10 देखने वाले हैं, टाइप 10 देखने वाले हैं। 10 प्रकार के टाइप आपको मैं बताऊंगा और सभी में 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। बस आप इतना ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में तोड़ फोड़ के आओगे। चलिए, पहला जो टाइप है, राम एक खिलौना 40 रुपए में खरीद कर 45 रुपए में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने 5 रुपए का पार्ले जो बिस्किट आता है, 5 रुपए वाला पार्ले बिस्किट आपने खरीदा, 5 रुपए वाला खरीदा। अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बना के आपने 6 रुपए में बेच दिया, बोला भाई 6 रुपए दे दे मुझे, तब ये बिस्कुट दूंगा। ठीक है, वो 6 रुपए दे दिया आपको, तो आपको हुआ क्या? तो अब बोलोगे मुझे 1 रुपए का लाभ हो गया। 1 रुपए का लाभ हो गया। 5 रुपए का आपने खुद खरीदा, 6 रुपए का बेच दिया, तो 1 रुपए का लाभ हो गया। अगर यही बिस्किट आप 5 रुपए में खरीदते और अपने दोस्त को 4 रुपए में बेचते, चल भाई तू रख ले, 4 रुपए में रख ले, तो आपको क्या होता? हानि होती। क्या होती? हानि होती। कितने रुपए की हानि होती? तो 1 रुपए की हानि होती। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं थोड़ा समझाना चाहूँ, ये जो 5 रुपए में आपने खरीदा है, जो आपने खरीदा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। जितने रुपए में आपने खरीदा, इसी को ही हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या खरीदना एक ही बात होती है। तो आपने 5 रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपए। इसे को ही हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। चलिए, सीपी जिसे बोलते हैं। चलिए, आपने 6 रुपए में बेचा, 6 रुपए में बेचा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। आपने 5 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में बेचा, बेचा आपने, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस है, बेचना सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या हुआ था? लाभ हुआ था। कितने रुपए का लाभ हुआ था? तो 1 रुपए का लाभ हुआ था। कितने रुपए का लाभ हुआ था? 1 रुपए का लाभ हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? हानि हुआ था। और कितने रुपए की हानि हुई थी? तो 1 रुपए की हानि हुई थी। इतनी चीजें आपको समझ में आई? चलिए एक बार फिर से समझाता हूं। आपने 10 रुपए का एक चॉकलेट खरीदा, 10 रुपए का आपने एक चॉकलेट खरीदा और अपने दोस्त को आपने 15 रुपए में बेच दिया इस चॉकलेट को। ठीक है, 15 रुपए में आपने बेच दिया। 10 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में बेचा। हुआ क्या? आपको 5 रुपए का लाभ हो गया। क्या हो गया? 5 रुपए का लाभ हो गया। चलिए, अब अगर मैं बोलता हूं आपने 10 रुपए में खरीदा और आप 7 रुपए में अपने दोस्त को बेच दिए, तो क्या हुआ?
सीधी सी बात है, आपने 10 रुपये में खरीदा कोई चीज़ को, 7 रुपये में बेच रहे हो, मतलब आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो आप बोलोगे मुझे 3 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने रुपए का, 3 रुपये का लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी देखेंगे अगर जो ये क्रय मूल्य है जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा अगर विक्रय मूल्य होता है या फिर सेलिंग प्राइस होता है तो उसे हमें क्या पता चलता है कि लाभ हो रही है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। जब भी कभी हमारा कॉस्ट प्राइस या फिर जिसमें हम खरीदते हैं, खरीदने वाला जो कीमत रहता है, खरीदने वाला कीमत कम हो और बेचने वाला जो कीमत हो वो ज़्यादा हो, बेचने वाला जो कीमत हो वो ज़्यादा होगा, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। होगा कि नहीं होगा? देखो 10 रुपये में आपने खरीदा, 15 रुपये में आपने बेच दिया, मतलब आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब भी कभी, समझिएगा यहाँ रटना नहीं है, जब भी कभी क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है मतलब हमें लाभ होता है, और जब भी कभी क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तो हमें हानि हो जाती है। होता है या नहीं होता है? मान लीजिए कि आपने एक कॉपी खरीदा, अब आप देख रहे हो कि हाँ यार 10 रुपये की मैंने कॉपी खरीदी है, अभी मेरे कोई काम की नहीं, तो आप क्या बोलोगे, चल भाई तू 5 रुपये ही दे दे मुझे और इसको ले जा। ठीक है, तो आप 5 रुपये में बेच देते हो, मतलब क्या बोलते हो, चले यार ठीक है मैं हानि सह ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम हानि ऐसे देखते हैं, क्रय मूल्य कितना, 10 रुपये, विक्रय मूल्य कितना, 5 रुपये, 5 रुपये की हानि हो गई। चीजें समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे, राम एक खिलौना 40 रुपये में खरीदता है और 45 रुपये में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप मुझे पहले ये बताइए कि क्रय मूल्य क्या है। तो बोलोगे आप क्रय मूल्य जो है या फिर जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 40 रुपये है। बिल्कुल 40 रुपये है। बेच कितने में रहा है, ये तो 45 रुपये में बेच रहा है, जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे विक्रय मूल्य 45 रुपये है। कितना है, 45 रुपये है। अब बताइए यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, आपने 40 रुपये में खरीदा और 45 रुपये में बेच दिया, हुआ क्या आपको, आपको हो गया लाभ। लाभ हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल लाभ हुआ है। लाभ कितने रुपए का हो गया, तो आप बोलोगे 40 से मैंने खरीदा था, 45 से मैंने बेच दिया, 5 रुपए का लाभ हो गया। हुआ? बिल्कुल हो गया। अब यही का मैं बुक में देखता हूं, बुक में फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य मूल्य ऋण क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आप क्यों याद करोगे फालतू में इस फॉर्मूले को, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको लाभ में क्या रहेगा आपको पता चल जाएगा कि जितने में मैंने खरीदा था उससे ज़्यादा में अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझे लाभ हो रहा है, और जितने में मैंने खरीदा था उससे कम में मैं बेच रहा हूँ तो मुझे हानि हो रही है। क्यों फॉर्मूला याद करना, बिल्कुल आपको पता चलेगा कि हाँ 5 रुपये का लाभ हो रहा है। चलिए अब उसके बाद क्या ये बोल रहे हैं कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। अरे फॉर्मूला जो बुक में रहता है, बिल्कुल हाँ उसी फॉर्मूला को बताने वाला हूँ, लेकिन मैं पहले फॉर्मूला बताऊंगा। क्यों फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि आप हमेशा फॉर्मूला से करते आए हैं, लेकिन बिना फॉर्मूला के भी हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ जो बुकों में रहता है, जो सब याद करते हैं। क्या बोलते हैं वो, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ये फॉर्मूला हमेशा बुक में रहता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप इसको याद मत करो तो बिल्कुल ऐसे ही जाके काट देना, बिल्कुल याद नहीं करना है। अब देखिए यहां हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ये बताइए मुझे कि यहाँ पे इस हमें क्वेश्चन पे फिर से आना है और यहाँ पे फिर से आना है। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे ये बताइए आप मुझे कि 5 रुपये मैंने बिस्किट खरीदा था और 6 रुपये में मैंने बेचा था, तो हमें क्या हुआ था, लाभ हुआ था, 1 रुपये का लाभ हुआ था। लेकिन जब मैंने तुलना किया तो किससे तुलना किया था, तो आप बोलोगे कि हमने क्रय मूल्य से तुलना किया था कि जब 5 रुपये में खरीदे तो 1 रुपये हम ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है, और कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। बिल्कुल। और अब हानि में देखिए, इसमें भी देख रहे हो आप 5 रुपये में खरीद रहे हो और 4 रुपये में जब बेच रहे हो तो आप देख रहे हो कि 1 रुपये की हानि हो रही है। आप तुलना किससे कर रहे हो, तो जब भी तुलना कर रहे हो तो किससे कर रहे हो कि क्रय मूल्य से। मेरी कितने में आई आप उसको देख रहे हो, बाकी आपको जो लाभ हुआ है वो हानि हुआ है वो तो आप निकाल ले रहे हो। लेकिन आप देख क्या रहे हो,
आखिर वो मैंने कितने में खरीदा, उसी से तो आप लाभ और हानि का अंदाजा लगा रहे हो। एक बार फिर से, आप लाभ और हानि का अंदाजा किससे लगा रहे हो कि मेरी कितने में आई, वो आखिर मैंने कितने में खरीदा। अगर उससे ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ तो मुझे लाभ हो रहा है, अगर मैं उससे कम में बेच रहा हूँ तो मुझे हानि हो रही है। तो आप हमेशा क्रय मूल्य के बेस पे ही निकाल रहे हो हर चीज़। चलिए यहाँ पे देखिए, 10 रुपए का चॉकलेट मैंने 15 रुपए में बेचा, बिल्कुल 5 रुपए ज़्यादा में बेच रहा है, मुझे लाभ हुआ है, ठीक है। और हम तुलना किससे कर रहे हैं, तो 10 रुपए में खरीदे थे तो 5 रुपए ज़्यादा में बेच रहे हैं, मतलब हम तुलना किससे कर रहे हैं, 5 रुपए हमें ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन किससे ज़्यादा मिल रहा है, हमने जितने में खरीदा था क्रय मूल्य से तुलना कर रहे हैं। हाँ, ये क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य से ज़्यादा है 5 रुपए, इसलिए मुझे लाभ हो रहा है, और क्रय मूल्य से 3 रुपए कम है, इसलिए मुझे हानि हो रही है। बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी लाभ और हानि जो भी कुछ भी होता है, हमेशा तुलना एक ही चीज़ से होती है कि आखिर वो मेरी कितने में आई है, मेरी कितने में आई है, मैंने कितने में खरीदा है। बस हमेशा वही आपको ध्यान देना है। देखिए अब क्या होगा, मैंने आपको जब प्रतिशत बताया था तो प्रतिशत में मैंने आपको बताया था कि जब कभी प्रतिशत निकालना रहता है तो हम गुणा में 100 करते हैं, बिल्कुल बताया था। लेकिन मैंने बताया था कि अंतर, जैसे मान लीजिए कि आपके मम्मी का उम्र मैंने बताया था क्या कि 39 साल है, ठीक है, मम्मी का उम्र 39 साल है, आपका उम्र 25 साल है। प्रतिशत बताइए कि आपकी मम्मी का जो उम्र प्रतिशत है वो कितना ज़्यादा है। तो आपने क्या किया था, आपने देखा था कि कितना डिफरेंस है मेरे और मेरी मम्मी के बीच में। तो आप देखिए कि 14 साल का डिफरेंस है। और मैंने क्या बोला यहाँ पे कि आपकी मम्मी से आपकी उम्र कितनी कम है, मम्मी से तुलना हो रही है, जिससे तुलना होती है, मैंने बताया था जिससे तुलना होती है वो हमेशा नीचे में रहता है। मैंने यहाँ पे बोला कि मम्मी से तुलना करके बताइए कि आपकी उम्र कितनी कम है, तो मम्मी से तुलना हो रही है इसलिए आप यहाँ 39 करोगे। यही अगर मैं बोल देता कि आपकी उम्र मम्मी से, आपकी उम्र से ज़्यादा कितनी मम्मी की उम्र है, अगर मैं बोलता आपसे तुलना करता, कि मैं बोलता कि आपकी उम्र से कितनी ज़्यादा मम्मी की उम्र है बताइए प्रतिशत में, तो यहाँ पे 25 हो जाता। जिससे तुलना होती है वो हमेशा नीचे में रहता है। ये चीज़ें मैंने आपको प्रतिशत चैप्टर में बताया है। और गुणित 100 कर दीजिए, मैंने आपको ये बताया था। नहीं समझ आया, अभी भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, बिल्कुल कितने रुपए का लाभ हो रहा है आपको देख रहा होगा। 40 रुपए में इसने खरीद लिया था और 45 रुपए में इसने बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपए का लाभ हुआ। हमेशा तुलना किससे होगी, जब भी तुलना होगी तो मेरी कितने में आई, मैंने कितने में खरीदा। कितने में खरीदा, मैंने 40 रुपए में खरीदा, या राम ने कितने रुपए में खरीदा, 40 रुपए में खरीदा। क्या बोल रहा है, सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे पता ही चल रहा है कि 40 में खरीदा 45 में बेच दिया, मतलब इसको लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो अब आपको पता चल ही गया कि लाभ है। अब आपको लाभ प्रतिशत बताना है, जब भी कभी प्रतिशत बताना रहता है तो हम क्या करते हैं, गुणा में 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं जब प्रतिशत बताना होता है, कभी भी किसी भी चीज़ में अगर प्रतिशत बताना होता है लास्ट में गुणा में 100 होता है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 एक कम 5 अट्ठे, फिर आप देखोगे 4 दूनी और 4 25m। 25/2 को आप भाग करोगे, 25 को जब 2 से भाग करोगे आएगा कितना, 12.5%। राम को लाभ हो जाता है, सी राइट आंसर। चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक मेज 950 रुपए में खरीद कर 1140 रुपए में बेच दिया गया। आप देखिए यहाँ पे, आप अभी ये सब आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस हो गया, हमें ये समझ में आ रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, मैंने कितने रुपए में खरीदा है। आप लिख लो यहाँ पे खरीदा कितने में है भाई, मैंने, आपको पता चल रहा होगा कि 950 में मैंने खरीद लिया, 950 रुपए में मैंने खरीद लिया। बेचा कितने में मैंने, सेलिंग प्राइस कितने में है, तो 1140 रुपए में है। आप दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखो, कितना है डिफरेंस दोनों के बीच में। 950 में खरीदा, 1140 में दूसरे को दे दिया। हमें हो क्या रहा है, लाभ हो रहा है। सीधी सी बात है कि देखो, कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेच रहा है। 5 रुपए में खरीदा था हमने बिस्किट, कितने में बेचा था, 10 रुपए में बेचा था अपने दोस्त को, बेवकूफ़ बनाया था मैंने। 5 रुपए का बेवकूफ़ बनाया था मैंने, तो हुआ क्या था, लाभ हुआ था हमें।
सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे देखना है, बेच रहे हैं 1140 में, खरीद रहे हैं 950 में, हमें लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो आप देख लो, घटा दो जीरो में, देखिए यहाँ हो जाएगा 1140 ऋण 950। फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना है कि सेलिंग प्राइस ऋण कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल याद नहीं करना है। ज़्यादा में है, कितना ज़्यादा है आप देख लो, घटा दो, जीरो में जीरो, ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएंगे तो आएगा 9, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएंगे तो आएगा क्या, 1 आएगा। ठीक है, 190 रुपये का इसको लाभ हो गया। ठीक है, जो भी लड़का था इसको क्या हो गया, 190 रुपये का लाभ हो गया। 190 रुपये का लाभ हुआ, और कितने में हुआ, तो हमेशा तुलना किससे होती है, बताइए जल्दी बताइए, किससे तुलना होती है, क्रय मूल्य से हमेशा तुलना होगी। हमें क्रय मूल्य कितना दिख रहा है, क्रय मूल्य दिख रहा है 950, बिल्कुल आप 950 लिख लो, और प्रतिशत बताना है कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, बिल्कुल आप गुणा में 100 कर दो, क्योंकि हमें प्रतिशत बताना है, प्रतिशत बताना रहता है तो गुणा में 100 होता ही है। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 19 से कम 19, 19 पच्चे 95, 5 से कम 5 दूनी 10, 5 जीरो, आ गया 20% का लाभ। बिल्कुल डी राइट आंसर। आया समझ में? चलिए, और अभिजीत है, ये अभिजीत ने एक गाय खरीदी है 1250 रुपये में। क्या, अभिजीत ने एक गाय 1250 रुपये में खरीदी और 1100 रुपये में बेच दिया। ध्यान से सुनिएगा, ये अभिजीत एक लड़का है, एक गाय खरीदा, और हुआ क्या कि गाय दूध कम देती थी। अब इसको लगा कि हाँ यार बहुत ज़्यादा दूध देगी तो मैं बेचूंगा, लेकिन अब इसको समझ में आया नहीं यार इतना ज़्यादा दूध हो नहीं रहा है, मैं बेच देता हूँ इसको। तो क्या किया, 1100 रुपये में इसको बेच दिया। आपको समझ में आ रहा होगा कि 1250 में खरीदा, 1100 में इसको बेच दिया, इसको हो क्या रहा है, इसको बिल्कुल हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस कितना है, 1250 रुपये है, और जो सेलिंग प्राइस है जिसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य है 1100 रुपये। अब इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि हानि हो रही है। ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, मतलब इसको हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, आप अंतर देख लो, घटा दो एक दूसरे से। जीरो में जीरो, जीरो, 5 में जीरो, देखिए ये ज़्यादा है इसलिए मैंने इससे घटाया, 5 में जीरो 5 हो जाएगा, 2 में से 1 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं। तो 150 रुपये की इसकी हानि हो रही है। क्या हो रही है, 150 रुपये की इसकी हानि हो रही है। यहाँ पे एक डाउट कुछ लोगों का आया होगा कि आखिर ऐसे कैसे आप घटा दिए कि इसको नीचे रखने दिए, इसको ऊपर रखने दिए, हम तो ऐसे देखते हैं। बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो, 1140 को आप 950 में घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो। हमें अंतर देखना है दोनों में, तो आप किसी को भी ऊपर करो, किसी को भी नीचे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा जिससे है उसी से तो घटाएंगे, है ना। तो उस चीज़ को आप ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलिए, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि 150 रुपये की लॉस हो गई, 150 रुपये की हानि हो गई। बिल्कुल 150 रुपये की हमें हानि हो गई। और कितने रुपए में, तो आप देखोगे हमेशा तुलना किससे होती है, हमेशा तुलना कितने में आई, कितने में खरीदा। कितने में आई, कितने में खरीदा, 1250 में आई, 1250 में मैंने खरीद दिया। ठीक है, और प्रतिशत बताना है 100 का गुणा। चलिए, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 25 से कम 25, 25 चौके 100। काटना आपको सीखना है, ये काटना सीखना है, दूसरा काटना नहीं सीखना है। 3 चौके 12, 12% राइट आंसर। 12% है क्या, बिल्कुल है, ये डी राइट आंसर। देखिए इतने में आपने सॉल्व किया। बस मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आपको मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बस आप क्वेश्चन को समझिए, फॉर्मूला बिल्कुल मत रटिए। फॉर्मूला रटोगे आप हमेशा मैथ से डरोगे। एक बार समझोगे, मेहनत का काम रहेगा, क्योंकि अपने दिमाग में जो ये कचरा घुसा हुआ है, इस कचरे को आप निकाल रहे हो, इस कचरे में कुछ अच्छी चीज़ डाल रहे हो। तो अपने दिमाग में जब अच्छी चीज़ डालोगे, थोड़ा सा ये फड़फड़ाएगा,
लेकिन जब ये एक बार इसके अंदर घुस गया और इसी क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप खुद ही इतने में ही सॉल्व कर लोगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और ऐसी देखिए सीजी व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आप तुरंत थर्ड फिर राइट आंसर ला लोगे। ठीक है, ना फॉर्मूला ना कचरा। अगला टाइप देखिए, मैंने एक कलम 90 रुपए में खरीदा, मुझे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। ध्यान से फिर से समझिएगा, मैंने एक कलम को 90 रुपए में खरीदा। खरीदा है मतलब क्या है, ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है, 90 रुपए है। अब विक्रय मूल्य कितना है, तो आप देखोगे यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया ही नहीं है। क्या बोल रहा है कि मुझे लाभ चाहिए, कैसे भी लाभ चाहिए, 10% का लाभ चाहिए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा मुझे कितने में बेचना है, मुझे नहीं पता कितने में बेचना है, बस मुझे लाभ चाहिए। विक्रय मूल्य हमें पता ही नहीं है, बोल रहा है लाभ चाहिए। लाभ या प्रॉफिट बताया है, प्रॉफिट कितना प्रतिशत का बताया है, तो बोलते हैं मुझे 10% का लाभ चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा। इसके लिए अगर आप बुक में जाओगे तो बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला रटोगे एक बार में तुरंत तो बन जाएगा, आपको दिखेगा वाह ये तो तुरंत बन गया। लेकिन फॉर्मूला फिर कल भूल जाएगा, परसों भूल जाएगा, कोई मतलब नहीं। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप कोई भी चीज़ को जब खरीदते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आपने एक बिस्किट खरीदा, बिस्किट कितने रुपए का है, 10 रुपए का बिस्किट है। 10 रुपए का जो ये बिस्किट है इसका मूल्य जो रहेगा वो कितना परसेंट रहेगा, तो आप बोलोगे कोई भी चीज़ का जो मूल्य रहता है वो 100% तो होता है। अरे देखो कोई भी चीज़, मान लीजिए कई लोग बोलते हैं ना कि देखो 1000 रुपये है, 1000 रुपये का ये साड़ी है और ये 1000 रुपये की साड़ी में 25% का डिस्काउंट, उसका जो साड़ी का जो मूल्य रहता है वो एक्चुअल में 100% रहता है। 100% बराबर क्या होता है यहाँ पे, 100% बराबर होता है 1000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 1000 रुपये की साड़ी थी और 1000 रुपये की साड़ी में 25% की छूट, आइए खरीदिए साड़ी। 1000 रुपये की साड़ी में 25% की छूट, अरे देखो भीड़ लग जाता है। कोई भी चीज़ कितनी होती है, कितने में आती है, तो 100% में आती है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, मैं 25% की छूट दे दिया। ठीक है, वहाँ पे देखिए जो 1000 रुपये लिखा रहेगा तो 1000 रुपये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में 1000 रुपये वहाँ पे लिखा रहेगा और ये क्रय मूल्य हो सकता है। आप बोल सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपये है। अच्छा छूट दे दिया, अब ये मतलब देखेंगे आपकी जो पहले इसको जो 100% में पड़ा तो 100% इसका मान था 1000 रुपये। कोई भी चीज़ कितनी की होती है, तो 100% की होती है। 100% बराबर 1000 रुपये। अब 25% छूट दे दिया, अब इसका मान कितना हो गया, तो बोलोगे 100% बराबर 1000 रुपये, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1000/100। ठीक है, तो 75%, क्या बोल रहा है 25% की छूट दिया, तो बचा कितने में बेचेगा ये, तो बोलोगे 75% में बेचेगा। भाई 25% ही की तो छूट दिया है ये, तो 75% बराबर क्या होगा, 1000/100 गुणित 75, है ना। ऐसी तो हम लोग सॉल्व करते थे। रुकिए इसको और समझाऊंगा अभी, आपको डाउट हो सकता है थोड़ा सा। ये जीरो कट गया, कितने रुपए में साड़ी आएगी, अब ये 750 रुपये में ये साड़ी आएगी। 25% का डिस्काउंट, 1000 रुपये की साड़ी 750 में मिल गई। बिल्कुल। चलिए अब अगर मैं इसी को और ऐसे समझाना चाहूँ तो कि 10 सेब का मूल्य 200 रुपये है, तो 20 सेब का मूल्य बताइए। 20 सेब का मूल्य बताइए। तो आप क्या करते थे हमेशा बचपन से, 10 सेब, चूंकि 10 सेब का मूल्य 200 रुपये है तो एक सेब का मूल्य होगा 200/10, फिर इसलिए 20 सेब का मूल्य होगा 200/10 गुणित 20। ऐसे ही सॉल्व करते थे। इसी जो ये सॉल्यूशन है इसी को मैंने एक फॉर्मूला का नाम दिया था और पहले ही बता दिया था आपको। ये फॉर्मूला क्या था, मान किसका, ध्यान से सुनिएगा, मान किसका या फिर वैल्यू किसका और
चाहिए किसका, चाहिए किसका, हमें किसका मान चाहिए, तो चाहिए किसका। चलिए बिल्कुल यहाँ पे समझ नहीं आया होगा। अभी मैं देखिए बता रहा हूँ आपको। 100% का मान 1000 रुपये बोला इसने, क्या 25% मैंने डिस्काउंट दे दिया। अब हमें कितने का मान चाहिए, तो बोलो कि मुझे 75% का मान चाहिए। तो जो ये 1000 रुपये था वो किसका मान था, 100% का मान था। क्या 1000 रुपये जो था वो 100% का मान था। कोई भी चीज़ हमें जो मिलती है वो 100% रहती है। 100% उसका प्राइस रहता है, जो हम खरीदते हैं 100% हम उसका प्राइस रहता है। तो 1000 रुपये 100%, और हमें कितने परसेंट, देखिए डिस्काउंट दे दिया तो हमें कितने परसेंट का मान चाहिए, तो 75% का मान चाहिए। बस आप ऐसे ही कर देंगे तो यहाँ आंसर आ जा रहा था। ठीक है, इतना कचरा क्यों किए हम, इतना कचरा है इसलिए कि क्योंकि हमें समझना था चीज़ों को। अभी और समझेंगे, अगर डाउट थोड़ा भी होगा तो समझ में आएगा। बस पेशेंस के साथ आराम से ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहा है ये, कि जो कॉस्ट प्राइस है जितने में मैंने खरीदा था वो 90 रुपये मैंने खरीदा, 90 रुपये में खरीदा मैंने, तो जो 90 रुपये है सीधी सी बात है वो 100% के बराबर है। आप 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदोगे वो उसका जो मान रहेगा, उसका परसेंटेज रहेगा वो 100% ही रहेगा। 100% बराबर 10। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 90 रुपये बराबर 100% बराबर 90 रुपये। क्या 100% बराबर 90 रुपये, सीधी सी बात है। वो 90 रुपये में जो कलम को खरीद रहा है वो 100% है। 100% उसका जो मान है वो कितना है, 90 रुपये। अब इसको 10% का लाभ चाहिए, 10% का लाभ, तो 100% बराबर 90 रुपये, और इसको चाहिए कितने का, तो 10% का लाभ चाहिए, मतलब 110% चाहिए इसको। 100% बराबर 90 रुपये, इसको चाहिए कितने का, तो 110% का। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 100% बराबर 1000 रुपये की साड़ी, और इसमें डिस्काउंट कर दे रहा था। कितने रुपए, कितने परसेंट का डिस्काउंट कर रहा था, 75% का, सॉरी 25% का डिस्काउंट कर दे रहा था। तो हमें 75% का मान चाहिए था। इसमें क्या बोल रहा है कि मुझे 10% का और चाहिए, मतलब 100 रुपये, तो 100% तो अभी ऑलरेडी है, लेकिन 10% जो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 100 में 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। बस आप इतने में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बार में अगर समझ नहीं आया होगा कोई बात नहीं, आएगा। ये 0 और ये 0 कट गया, 99 रुपये हमारा आंसर आ गया। केवल और केवल आप इतने में ही सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्वेश्चन को समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज करिए, जो मैंने बताया है आप उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। चलिए 100%, कोई भी चीज खरीदते हैं 100%, 100% बराबर कितना हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक सोफे को 4000 रुपये में खरीद कर, मतलब सीधी सी बात है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 4000 रुपये है। 4000 रुपये है, वो कितने परसेंट है, तो सीधी सी बात है 100%। कॉस्ट प्राइस जितने में हम खरीदते हैं वो हमारा 100% होता है ना। तो खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए, खरीदा कितने में, 4000 रुपये में खरीद लिया, 100% 4000 रुपये। कितने रुपए में बेचा जाए कि ताकि 15% का लाभ हो, तो आप क्या बोलोगे, 100% बराबर क्या बोल रहा है ये, 100% बराबर 4000 रुपये बता रहा है। क्या बता रहा है ये, 100% बराबर 4000 रुपये, और हमें कितना चाहिए, लाभ चाहिए। लाभ चाहिए 15% का, तो बोलोगे इसलिए 115% है ना। 100 में कितना, 15% का लाभ, मतलब 115% इसको चाहिए, लाभ चाहिए इसको, इसलिए मैंने जोड़ दिया। अगर यही का ये बोलता कि मुझे 15% की हानि हो जाए, तो 100 में आप 15 घटा देते तो हम लोग किसका मान ज्ञात करते, तो 85% का मान ज्ञात करते। आपको ध्यान का देना है, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं वो हमेशा 100% होती है, 100% के बराबर रहती है उसकी मान। 100% बराबर 4000 रुपये, तो आप क्या लिखोगे, 4000 रुपये किसका मान है, तो आप 100% को बोलोगे, बिल्कुल 100% का मान है ये। और कितने प्रतिशत का मुझे चाहिए, तो बोलोगे 15% का मुझे लाभ चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कर दूंगा 115%। आपका काम हो गया।
इतने में ही आपका काम हो गया। बिल्कुल, ये 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, ये 0 आपके देखोगे, एक 0 जो लास्ट में 0 रहता है उसको हम 0 को लिख ही लेते हैं लास्ट में। अब 4 का इसमें गुणा कर दोगे तो 4 पंचे 20, 4 एक कम 4, और जो हासिल था वो 2, उसको आप जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा 4600। राइट आंसर बी फॉर बाहुबली। इसको देखिए, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 बहुत ही मजेदार है। इसको समझने से पहले, इस चीज को, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या बोलता हूं कि मैंने एक चीज खरीदी, मैंने एक बिस्किट खरीदा, मैंने एक बिस्किट खरीदा, मुझे नहीं पता कितने में खरीदा, लेकिन मैं उस बिस्किट को 10 रुपए में बेचता हूं तो भी उतना ही लाभ होता है जितना मैं उसको 6 रुपए में बेचूं तो मुझे हानि हो। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा। मैं एक बिस्किट खरीदता हूं, अगर मैं 10 रुपए में बेचूंगा तो मुझे उतना ही लाभ होगा जितना मैं 6 रुपए में बेच दूं, जितना मुझे उतना ही हानि हो, जिसमें मुझे उतना ही हानि हो। ध्यान से समझिएगा। चलिए फिर से इसको और समझते हैं। एक मैंने पेन खरीदा, मुझे नहीं पता कितने में खरीदा, लेकिन मैं अगर उस पेन को 30 रुपए में बेचूं तो मुझे उतना ही लाभ होगा जितना मैं उसे 10 रुपए में बेचूं तो जितना मुझे हानि हो। अगर मैं 10 रुपए में बेचता हूं तो उतना ही मुझे हानि होगा जितना मैं 30 रुपए में बेचूं तो मुझे लाभ हो। आप क्या बोलोगे, अगर मैं यहाँ पे 20 रुपए ले लूँ, 20 रुपए में खरीदूं तो 10 रुपए, सीधी सी बात आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, 10 रुपए में बेचूंगा तो मुझे कितना रुपए का हानि हो रहा है, 10 रुपए की हानि हो रही है। आप बोलोगे अगर मैं 30 रुपए में बेचता हूँ, ये 20 रुपए की चीज को 30 रुपए में बेचता हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, तो मुझे 10 रुपए का लाभ हो रहा है। क्या बोल रहा है, उतना ही लाभ उतनी ही हानि। इसमें भी आप देखोगे, अगर मैं किसी चीज को 10 रुपए में बेचता हूं तो मुझे उतना ही लाभ होता है जितना मैं अगर 6 रुपए में बेचूं तो हानि होगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बोलोगे मैं 8 रुपए की चीज को अगर 10 रुपए में बेचूं तो मुझे 2 रुपए का लाभ होगा, अगर मैं 8 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचूं तो मुझे 2 रुपए की हानि हो जाएगी। आप इसको ऐसे ही भी कर सकते हो कि दोनों को जोड़ दो, बटे 2 कर दो। 6 धन 10 बटे 2, 16 बटे 2, हमें बीच वाला मान मिल जाएगा, है ना। 6 और 10 के बीच वाले में संख्या, बीच में क्या आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि 8 रुपए आएगा। इसमें भी आपको कर सकते हो ऐसा कि 10 और 20, 10 धन 20 कर सकते हो, सॉरी 10 धन 30 कर सकते हो, बटे 2 करोगे तो आपको बीच का मान मिल जाएगा। मतलब अगर आप इससे कम करोगे तो उतने का ही लॉस हो जाएगा, उससे ज़्यादा करोगे तो उतने का ही लाभ हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी तो हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। आप एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में आएंगी, लेकिन आएंगी। चलिए, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि मुझे नहीं पता किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने में उतनी ही हानि होती है जितना कि 2000 रुपए में बेचने से लाभ होता है। क्या बोल रहा है, मैं कोई भी चीज को 1800 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे हानि हो रही है, और कितनी हानि हो रही है हमें नहीं पता, लेकिन उतनी ही हानि हो रही है जितने की हानि हमें 2000 रुपए में बेचने पर होती, सॉरी जितना का लाभ मुझे 2000 रुपए में बेचने पे होता है। क्वेश्चन को समझिए, रट्टा नहीं मारना है, दिमाग एक्स्ट्रा नहीं चलाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर फोकस करिए। क्या बोल रहा है, मैंने कितने में खरीदा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर 1800 में बेचूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, उतना ही लॉस होगा जितना मैं 2000 में बेचूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे 1800, 1900, 2000, सीधी सी बात है यहाँ पे कि 1900 में आप देखोगे 1900 की चीज़ को अगर आप 1800 में बेचोगे तो 100 रुपए का लॉस हो रहा है, और 1900 की चीज़ को आप 2000 में बेचोगे तो 100 रुपए का फ़ायदा हो रहेगा, 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाना था क्या? नहीं लगाना था। अगर आपको इतना भी नहीं समझ आया तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1800 और 2000 को जोड़ दो तो हमें बीच की संख्या मिल जाएगी।
ये जीरो 8 और ये हो जाएगा 3, 3800 हो गया। और 3800 बटे क्या कर रहे थे हम, दोनों के बीच की संख्या निकाल रहे थे, 2 के बीच की संख्या निकाल रहे थे, बटे 2 कर दे रहे थे। तो 1900 हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, बात वही है, 1900 राइट आंसर। देखिए मैं बोलता हूँ कि ये है राजू, राजू है, राजू की हाइट इतनी है। और ये है श्यामू, श्यामू है और श्यामू की हाइट इतनी है। अब इनको बराबर करना है तो आप क्या करोगे, हल्का सा श्यामू को काट दो यहाँ से, श्यामू को यहाँ से काट दोगे तो जो ये वाला श्यामू को काट दिए तो ये राजू के में जुड़ जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बात वही हो गई, है समझ में। राजू श्यामू को हल्का सा यहाँ पे बोले चल भाई चल तेरा गर्दन काट देते हैं, काटना नहीं है किसी को, लेकिन ऐसे काटे तो ये बराबर हो गया। बराबर लाने के लिए हमने क्या किया, तो यहाँ पे देखिए दोनों को बराबर कर रहे थे। मान लीजिए इसकी हाइट 4 फीट थी, इसकी हाइट 6 फीट थी, तो हम क्या किए, 4 और 6, ये दोनों के बीच में आता क्या है, 5 आता है, जो कि 5 इससे 1 कम रहता है, 1 ज़्यादा रहता है। 1 फीट श्यामू को काट दिए और राजू के में जोड़ दिए, तो आ गया बराबर दोनों का हाइट, है ना। बस यही चीज़ यहाँ पे कर रहे थे हम। आगे देखिए, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने से, यहाँ पे बेचने हो गया, बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि 750 रुपए में बेचने से लाभ होता है। तो वस्तु की कीमत कितनी है। क्या बोल रहे हैं, 450 रुपए में कोई चीज़ को हम बेच रहे हैं तो मुझे हानि हो रही है, और कितनी हानि हो रही है, उतनी ही हानि हो रही है जितने में अगर मैं 750 रुपए में बेच दूं तो मुझे लाभ हो जाए। ठीक है, वस्तु की कीमत क्या है मुझे नहीं पता, अगर मैं 450 में बेचूंगा तो उतना ही हानि होगा जितना कि मैं 750 में बेचूं तो मुझे लाभ हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। आप कैसे करोगे, बिल्कुल आप उसी वही सरल तरीके से कर सकते हो। क्या 450 धन 750, अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाना चाह रहे हो तो वैसे ही करो। आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा के लिए अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मुझे जोड़ना पड़ेगा ये सब। क्या करोगे, 5 5 5 10, 7 4 11, 1 12, 1200 बटे 2 आ गया 600। आप यहाँ पे 600 कर दोगे, 600 राइट आंसर हो जाएगा डी, दाऊद इब्राहिम। देखिए ऐसे के लिए आपको करना क्या था, ये 450 है, 450 में अभी देखिए अभी कम है, 450 में अगर मैं ज़्यादा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अच्छा, इसमें 550 रुपये आपने जोड़ दिया, इसका 50 रुपये काट दो। क्यों काटोगे, अगर भाई इसका कम कर, इसको बराबर करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 50 रुपये काट दूंगा इसका, तो 700 हो जाएगा। 500 और 700, फिर इसका आप 100 रुपये काट दो तो ये हो जाएगा 600, और इसका अगर आप 600 रुपये इसका बढ़ा दोगे तो ये भी हो जाएगा 600, है ना। तो बराबर करना है हमें, कैसे भी आप जो भी गुणा गणित लगाइए बराबर करना है हमें। आप ऐसे भी कर सकते थे नॉर्मल सा 750। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं 450 में 150 जोड़ता हूँ तो क्या होता है, 600 होता है। अगर मैं 600 में 150 जोड़ता हूँ तो 750 होता है। दोनों में 150 ही जोड़ना है, 150 इसमें जोड़े, 150 इसमें जोड़े, बात वही है। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 बहुत ईजी है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं। आप पहले अपना जूता उतारो और इस क्वेश्चन को मार दो, बिल्कुल मार दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ रही है कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार प्यार से समझा देता हूँ, उसके बाद वाले को दौड़ा के मारना वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। चलिए क्या बोल रहा है ये, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर, यदि कोई व्यक्ति है एक वस्तु को जब 400 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% की हानि हो रही है। अच्छा, 400 रुपये में बेच रहे हैं तो उसको 20% की हानि हो रही है, लेकिन वो व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे 20% का लाभ हो जाए। 400 रुपये में बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है 20% की, और उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए 20% का लाभ चाहिए। कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए, तो उसको 20% का लाभ चाहिए। देखिए
आपको मैंने भी अभी समझाया है कि कोई भी चीज़ जो होती है, जितने में मैं खरीदता हूँ, जितने में हम खुद खरीदते हैं, जो हमारा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य कितना भी हो वो 100% होता है। कितना होता है? तो 100% होता है। कोई भी चीज़ जो हम खरीदते हैं उसका जो मान होता है वो 100% होता है। 100% होना चाहिए। इसको मत छुओ। ये क्या है? ये नागिन है, नागिन है, डस जाएगी। इसको मत छुओ। हमें क्या चाहिए अभी फिलहाल? हम बिल्कुल इसको नहीं छुएंगे। हम ऐसे ही परसेंटेज पे इस क्वेश्चन को बना लेंगे। 100% में तो मुझे आई है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 20% हानि पर पहले बेच दिया। तो आप बोलो कि अगर 100% मुझे आई, अगर मैं 20% हानि बेचता हूँ तो सीधी सी बात है कि 80% में मैं बेच रहा हूँ। लेकिन आगे क्या क्वेश्चन बोलता है कि उसे 20% का लाभ कमाने के लिए कितने कीमत पर बेचना चाहिए। वो क्या चाहता है कि मुझे 20% का लाभ हो जाए, मुझे ये घाटा नहीं सहना है। 20% का घाटा नहीं सहना है, मुझे 20% का लाभ चाहिए। तो इसको कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए? 20% का लाभ चाहिए। तो आप जोड़ दोगे। 100 रुपये में तो 100% में तो मेरी आई, और मुझे 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120 रुपये, या फिर 120% भी बोल सकते हैं। ठीक है, 120% में इसको बेचना पड़ेगा, और अभी 80% में ये बेच रहा है, इसको हानि हो रही है। चलिए, 20% में 20% हानि पर बेच रहा है, मतलब ये 80% में बेच रहा है। चलिए, अब इतना आपको समझ में आया तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा 20 सेकंड 30 सेकंड घटाइए और उसको बाद फिर से इसको देखिए। चलिए, उसके बाद आपको ये समझ में आया होगा कि 20% जब हानि उठा रहा था तब ये 400 रुपये में बेच रहा था। एक्चुअल में ये 400 रुपये में जब बेच रहा है तो इसको 20% की हानि हो रही है। मतलब ये जो 400 रुपये में बेच रहा है उसका सही मान बताया जाए तो वो 80% है ना। बिल्कुल, ये 80% के बराबर है ये 400। अगर ये 20% और बढ़ा देगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर ये 20% और बढ़ा देगा तो इसको 20% का लाभ हो जाएगा। बस ये 400 रुपये है, ये 20% घाटा सह के बेच रहा है, मतलब ये 80% में बेच रहा है, तो ये 400 रुपये में बेच रहा है। 80% का मान कितना? 400 रुपये। बिल्कुल, 1% का मान 400/80, और 120% का मान चाहिए। क्या चाहिए इसको? 20% का लाभ जब कमाना है लड़के को, 20% का लाभ कमाना है, मतलब इसको 120% में बेचना पड़ेगा। किसका मान चाहिए? 120% का मान चाहिए। हम ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 में 0 कट गए, 8 एकम 8 पंचे 40, और 12 पंचे 60, और ये 0 तो 0 ही रखने दो। 600 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 600 रुपये यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसलिए नहीं है। इसलिए आपका मन कर रहा है तो आप डी फॉर दाऊद अब्राहम को राइट आंसर मान सकते हो। ठीक है, 600 रुपये। चलिए, यहाँ पे चीज़ आपको समझ में, अगर यही क्वेश्चन को घुमाता वो और बोल देता कि मुझे केवल और केवल क्रय मूल्य चाहिए, केवल और केवल क्रय मूल्य चाहिए, तब आप क्या करते? तो आप क्या बोलते? 80% में जब हम बेच रहे हैं, 20% का घाटा सह के जब हम 80% में बेच रहे हैं तो 400 रुपये। अच्छा, जो 400 रुपये है वो 80% के बराबर है, 80% के बराबर है 400 रुपये, और मुझे क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य हमेशा 100% पे होता है, तो आप 100 का गुणा कर दोगे, आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ये हो गया, ऐसे कट गया, और ये 8 एकम 8 पंचे 40 हो गया, और 500 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 500 रुपये। हमने जो हानि सहा था तो 400 रुपये में बेचा था। अब हमें 120% का लाभ चाहिए, मतलब 20% का लाभ चाहिए, तो हम 600 रुपये में बेचेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी नहीं आई तो अगले क्वेश्चन को दौड़ाओ और इसको मारो पीटो, जो भी करना है करो। इसको देखो, ये क्या बोल रहे हैं? एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से एक आदमी को 25% की हानि होती है।
वस्तु को किस कीमत पर बेची जाए कि उस आदमी को 25% का लाभ हो। सेम लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप गलत नहीं कर सकते। देखिए कब आया हुआ ही क्वेश्चन, सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ यार, आप ऐसे इसको एक लाइन में बनाओगे आप, अगर चीज़ों को समझ गए होगे तो। फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, बिल्कुल गलत बात। देखिए फिर इसको समझने की कोशिश करिए। मैं खरीद रहा हूँ कोई भी चीज़, अगर मैं मान लीजिए 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये जितने में भी खरीदूँ वो, लेकिन वो उसका जो परसेंट रहता है, कोई भी चीज़ 100% पे ही तो आती है हमारे लिए, 100% मेरे लिए हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मुझे इसको नहीं छूना है, छूना ही नहीं है, खतरे की चीज़ है ये। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 25% की हानि हो गई। मैंने 100% में, सीधी सी बात है, कोई चीज़ को खरीदते हैं 100% में खरीदते हैं, ये बेचारा घाटा सह रहा है। घाटा सह रहा है कितने प्रतिशत का, 25% का घाटा सह रहा है। 100% में आप 25% घटाओगे तो आ जाएगा 75% में एक्चुअल में ये बेच रहा है। ठीक है, अब ये 75% में बेच रहा है और 450 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अब वस्तु को किस कीमत पर बेची जाए कि उस आदमी को 25% का लाभ हो जाए। हम तो 100 रुपये में खरीदते हैं और हमें 25% का लाभ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्लस 25% हो जाएगा। 125% में अगर हम बेचेंगे, जो भी कीमत हो उसका 125 में बेच दे तो हमें लाभ हो जाएगा 125% या फिर 25% बोलोगे आप। देखिए यहाँ पे 125 में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 100% तो सीधी सी बात भाई, जो मैंने खरीदा था, जो अपने जेब से पैसा लगाया था, रुपया लगाया था, वो उतने में आ गया, वो तो मेरे जेब का था, मेरे जेब में चला गया। अब मुझे यहाँ पे आप देखोगे तो 100% तो मेरा जेब का रुपया था, उसमें चला गया, और मुझे अब 25% का एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 25% जोड़ा है। तो 125% यहाँ पे बोला है कि 125% उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि 75% में अगर बेच रहा है तो वो 75% में अगर किसी चीज़ को बेच रहा है तो एक्चुअल बेच कितने में रहा है, 450 रुपये में बेच रहा है। अगर वो 450 रुपये में बेच रहा है तो 75% में बेच रहा है, बात वही है। 450 जो है वो 75% का मान है, 75% बराबर 450 रुपये, और हमें चाहिए कितने का, तो 25%, 125% का चाहिए, लाभ चाहिए। 100% तो मेरे जेब में जाएगा, मेरे जेब का मेरे जेब में जाएगा, 25% तो एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए 125% का चाहिए। 450 जो है वो 75% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर, देखिए सीधी सी बात है, ये जो 75% है, जब ये 75% में बेच रहा है तो 450 में बेच रहा है, यही तो क्वेश्चन बोला है, आप इसी चीज़ को समझिएगा। 450 75% के बराबर, हमें कितने का मान चाहिए, तो 125% का मान चाहिए। अब आप इसको उड़ा दो, किससे काटोगे, 5 से काट दो, 5 से 5 एक कम 5, 5 25, इसको भी 5 से काट सकते हो, 5 दूनी 10, 5 25, फिर इसको काटो 5 से, 5 तिहाई 15, और इसको 5 से काटोगे 5 25। अब देखो ये 3 है और यहाँ पे ये 450 है, कटेगा क्या, विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम याद आया, 3 का क्या था, अंकों का योग अगर 3 से कट जाए, 4 धन 5 9, 9 धन 0 9, सीधी सी बात है, 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, मतलब ये भी कट जाएगा। इसको आप काट के देख लो, 3 एक कम 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15, और ये 0 उतार लिया आपने। 150 गुणित 5, आप इसको तुरंत कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए 0 एक लास्ट में एक 0 है, आप एक 0 लिख लो, अब 0 का काम खत्म। अब 15 का 5 बार पहाड़ा पढ़ लो, 15 पचे 75, 750 रुपये राइट आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए, अभी इसको उड़ाइए, इसको तो आप उड़ा ही सकते हैं, बिल्कुल इसको आपको उड़ाना ही पड़ेगा। एक कुर्सी को 864 रुपये में बेचकर 4% का नुकसान उठाता है, मान लीजिए सलमान खान है, ठीक है, सलमान खान है, और ये एक कुर्सी को बेच रहा है, तो
वो 864 रुपये में बेच रहा है तो 4% का नुकसान उठा रहा है। अब उसको 16% का लाभ कमाने के लिए उस कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सलमान खान है 864 रुपये में बेच रहा है तो ये 4% का नुकसान उठा रहा है। अगर वो 16% लाभ कमाना चाहे तो कितने मूल्य में बेचे। समझिए समझिए, पीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन 2017 का। चलिए, मैंने ये जो सलमान खान है, सलमान खान ने आखिर खरीदा कितने में, तो आप बोलोगे 100%। क्रय मूल्य हमेशा 100% आपको ध्यान देना है। क्रय मूल्य जो हम खरीदते हैं वो 100% में ही खरीदते हैं, क्रय मूल्य हो गया। 4% का ये घाटा सह रहा है। अच्छा, 4% का घाटा सह रहा है, ये 4% का घाटा सह रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि वो 96% में बेच रहा है कोई चीज़ को। 4% का घाटा मतलब 96%, 100 में आप 4 घटा दो, 96% में वो बेच रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य आप बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य 96%। अभी और आगे क्या बोल रहा है कि इसको 16% का लाभ चाहिए। अरे 16% का लाभ चाहिए सलमान खान को, 100 में खरीदा था और 16% का लाभ चाहिए, मतलब +16 हो गया। मतलब 116% में वो बेची कोई भी चीज़ को। 116 में बेचेगा तो 100 रुपये जो हुई इसका था, 100 रुपये या फिर 100% तो इसके जेब में आ जाएगा और 16% जो बचा हुआ है वो इसका लाभ हो जाएगा। चलिए, अब ये 96% में बेच रहा है तो वो एक्चुअल में 864 में जब बेचा तो वो 96% में बेचा। क्या, जब वो 864 रुपये में बेचा तो 96% में बेचा, मतलब वो 4% का नुकसान उठा लिया। 864 में बेचा तो 96% में बेचा। ये क्वेश्चन बोल रहा है 4% नुकसान उठा के बेचा। 4% नुकसान उठाएगा मतलब कितने में बेचेगा, 96% में बेचेगा। 96% जो मान है वो देखेंगे आप 864 रुपये जो मान है वो कितने के बराबर है, तो 96% के बराबर है। और हमें बोल क्या रहा है कि हमें लाभ कमाना है, 16% का लाभ कमाना है, तो 116% में आप बेच दीजिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए अलग से फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले याद करोगे, और यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ आप बस समझ लीजिए, उतना ही काफ़ी है। 100 में 16 जोड़ने बोलेगा, विक्रय मूल्य 100 धन 16 बोलेगा, 100 धन लाभ, ऐसे करके बहुत फॉर्मूले हैं, कोई मतलब नहीं, बस आप समझ लीजिए चीज़ों को। इसको काटने की कोशिश करिए। काटेंगे कैसे, अगर आपको बिल्कुल भी काटना नहीं आता है तो आप लास्ट की संख्या को देखिए। लास्ट की संख्या आपको दिख रही होगी 6, और यहाँ पे भी 6 दिख रहा है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 होता है तो वो किससे कट जाती है, 2 से कट जाती है। आप इसको काटिए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 हो गया, और इसको भी काटिए, 2 पंचे 10 और यहाँ पे 1 हासिल, 2 अट्ठे 16। फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और फिर से इसको काटिए, 2 दूनी 4 और 2 निया 18। अभी और कटेगा क्या, इससे नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के अंक में 9 आ गया है। इकाई के अंक में सीधी सी बात है कि जब ये विषम संख्या है ये नहीं कटेगी। अब हम देखते हैं इससे इसको काट सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इकाई के अंक में 4 है, यहाँ भी 4 है, कट सकता है ये। चलो इसे फिर से अभी 2 से ही काटते हैं, वैसे ही 4 से कट जाएगा बट 2 से काटते हैं। 2 एक कम, 2 दूनी, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर इसको काटिए, 2 से 2 छक्के 12, और फिर इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम, 2 छक्के 12। फिर इसको 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, फिर इसको 2 से काटिए, 2 एक कम, 2 जीरो, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए इसको 3 से काटेंगे, 3 एक कम, और 3 तिहाई 9, 3 छक्के 18। इसको मैंने 3 से क्यों काटा, क्योंकि आपको पता है, दिख रहा होगा, 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है, और 9 हो जाता है मतलब 3 से 9 कट जाती है, इसलिए आपको पता है कि 3 से कट जाएगा। अब 36 और 29 इसको गुणा करना था हमें, ठीक है, इसको 36 और 29 को गुणा करना था। देखिए सच बताऊं तो मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए हो सकता है मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक्चुअल में फ़ीवर है, हल्का हल्का फ़ीवर है, फिर भी क्लास बनाना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ। 9 छक्के 54, 4 यहाँ पे 5, 9 त्रिक 27, 27 5 32 हो गया, ये 32 हो गया।
दो छक्के 12, दो तिहाई 6, 6 1 7 हो गया, बिल्कुल आप जोड़ दीजिए, 4 हो गया, 4 हो गया, 7 3 10 हो गया, 1044 राइट आंसर हो जाएगा वी फॉर बाहुबली। टाइप नंबर 5, वाह मजेदार क्वेश्चन है। आप पढ़िए तब से क्या बोल रही है। गणित डरना नहीं है, बस प्यार से समझिए। गणित में बहुत मजा आता है, गणित में सब कुछ आपके सामने में रहता है और या आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बस जो बोल रहे हैं बस उसके हिसाब से इसको प्यार से मना लो। रामू है, रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है। अच्छा, और 800 रुपये उसके मरम्मत में खर्च कर देता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आप बताइए आप कि इसका जो कॉस्ट प्राइस था, इसका जो क्रय मूल्य था स्कूटर का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, तो आप बोलोगे 4700 रुपये उसका क्रय मूल्य था। अच्छा ठीक है, रामू की जेब से पहले 4700 रुपये गया, मतलब उसने खरीदा जो वो 4700 रुपये में खरीदा, फिर इसके जेब से और लगा, ये भी इसके क्रय मूल्य में ही जाएगा क्योंकि इसके जेब से खर्च हो रहा है। कितना रुपए और लग गया इसके जेब से, तो 800 रुपये और इसके जेब से लग गया। तो आप देखोगे कि इसको कितने की चपत लग गई या फिर इसको कितने की खपत लग गई या फिर खर्च हो गई, इसकी कितने रुपए की इसको खर्च हो गई। तो आप देखोगे जीरो में जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जीरो, और 8 और 7 हो जाता है 15, 4 और 1 जो हासिल बचा था, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5, है ना। मतलब रामू की जेब से इतना रुपया खर्च हो गया, रामू की जेब से इतना रुपया खर्च हो गया। अब रामू भी होशियार, क्या बोला, 5500 रुपये मैंने खर्च किया है लेकिन मैं 5800 में बेचूंगा। अच्छा, कॉस्ट प्राइस रामू को कितने की पड़ गई, तो आप देखोगे रामू को 5500 रुपये की कॉस्ट प्राइस पड़ गई, मतलब खरीदा कितने में, कुल मिला के इसने 5500 रुपये में खरीद लिया। सेलिंग प्राइस या जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, इस कितने में इसने बेचा है, तो 5800 रुपये में इसने बेचा है। बिल्कुल टाइप नंबर 1 में आ जाइए। टाइप नंबर 1 यही था कि देखिए कम में खरीदा है, 5500 में खरीदा और 5800 में बेच दिया, लाभ कितने का हो रहा है। बोलोगे अरे भाई 5500 में खरीदा था मैंने, 5800 में बेच दिया, सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया मैंने, और 300 रुपये में बेवकूफ़ बनाया, 300 रुपये उससे ज़्यादा कमा लिया मैंने। तो लाभ कितना हो गया, ज़्यादा कमा रहे हो, बिल्कुल लाभ हो रहा है। लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 300 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है आपको, फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना है। फॉर्मूला क्या होता है आपको याद क्या करना है, लाभ। कितने रुपए का लाभ हुआ था, तो आप देखोगे 300 रुपये का लाभ हुआ था, 300 रुपये का लाभ हुआ था। लेकिन उसने कितना खर्चा किया था, तो आप देखोगे 5500 रुपये खर्चा किया था। 5500 रुपये, हमेशा क्रय मूल्य कितने का मुझे पड़ा था, मेरी जेब से कितना गया था पहली बार, तो उसी से तुलना करोगे आप। जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे रहता है, 5500 नीचे आ जाएगा। प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, सीधी सी बात है कि हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों 100 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रतिशत बताना है, प्रतिशत में हमें आंसर लाना है, इसलिए हम 100 का गुणा करेंगे। हमें 300 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 300 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन कितने में, जब मैं 5500 रुपये अपनी जेब से लगा रहा हूँ तब मुझे 300 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो आप लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, फॉर्मूला चाहे तो 100 फॉर्मूला याद करिए, कचरा पालिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य हमेशा नीचे में रहता ही है, गुणित हमें जब प्रतिशत निकालना होता है तो हम 100 का गुणा कर देते हैं। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और 5 से इसको काटिए, 5 11, और ये 5 से कटेगा, 5 छक्के 30, 5 जीरो। अब देखेंगे 60 बटे 11, 60 बटे 11 कहीं पे है ही नहीं। फिर आप क्या करोगे, 60 में 11 का भाग दोगे, 11 पचे 55 हो जाता है, क्या बचता है, 5 बचता है। 5 सही, 5 बटे 11 प्रतिशत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली। इसको देखिए,
इसको देखिए, अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। शंकर बाबू ने 7200 रुपये लगाकर एक पेपर सीट खरीदा। अच्छा, एक बाबू है शंकर बाबू। शंकर बाबू शंकर बाबू ने क्या किया कि पहले अपने जेब से 7200 रुपये लगाया। अच्छा, 7200 रुपये अपने जेब से लगा दिया, खरीद लिया। फिर खरीदारी के दौरान 200 रुपये का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, आने जाने का खर्चा लग गया। वो भी शंकर बाबू की जेब से ही जा रहा है। अच्छा, अभी इसके जेब से जा रहा है तो इसको लिखते जाओ, इसके जेब से जा रहा है बिल्कुल। 7200 रुपये इसको खरीदने में लग गया, 200 रुपये इसका किराया लग गया, 600 रुपये लगाकर 300 बक्से बनवाए। अरे बाप रे, फिर से 600 रुपये लगा दिया। ये कितने रुपए लगाया, 600 रुपये और खर्च कर दिया। ये शंकर बाबू 600 रुपये और खर्च कर दिया, है ना। क्या कर दिया, 600 रुपये लगा के 300 बक्से बनवाया। ठीक है, बक्सा बनवाया था कोई बात नहीं, लेकिन कितने रुपए और इसकी जेब से गया, तो आप बोलोगे 600 रुपये और इसकी जेब से गया। अभी और जाएगा क्या, अब इसकी जेब से नहीं जा रहा है। अब प्रत्येक बक्से को 28 रुपये की दर से बेच दिया तो प्रतिशत लाभ बताइए। चलिए, अब हमें नहीं पता आगे कितने में बेच रहा है। मैं क्या करूंगा, पहले कि इसके जेब से गया कितना, पहले मैं वो तो देख लूँ। क्रय मूल्य इसको कितने पड़ा, मतलब इसका कुल मिला के इसका कितना खर्चा पड़ा। तो आप देखोगे, जोड़ोगे इसको, ये जीरो 2 और 6 और 2 कितना हो जाता है, तो 10 हो जाता है। 6 4 10 और हासिल 1, 7 और 1 8, 8000 रुपये इसके जेब से लग गया। शंकर बाबू के जेब से 8000 रुपये लग गया। अब क्या कर रहा है, ये 300 बक्सा बनवाता है। ठीक है, 8000 रुपये जो इसकी जेब से लगा था वो 300 बक्सा बनवाया था, और प्रत्येक बक्से को 300 जो बक्सा बनवाया था, इसका जो पूरा खर्चा हुआ था तो 8000 रुपये का हुआ था। 300 बक्सा बनवाया था। अब ये 300 बक्से को, हर बक्से को 300 बक्सा है और हर बक्से को ये 28 रुपये में बेच रहा है। मतलब एक बक्से को 28, फिर अगले बक्से को 28, ऐसे करके 300 बक्से हैं। तो आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे। 28 में 0 का गुणा करोगे तो 0 होता है, और 28 में 0 का गुणा करोगे तो 0 होता है, और 28 में 3 का गुणा करोगे तो होता है 84। क्या होता है, 84 होता है। ठीक है, 8400 रुपये में वो बेच रहा है। देखिए, कुल मिला के उसके जेब से कितना लगा था, तो 8000 रुपये लगा था। लेकिन शंकर बाबू भी कम होशियार नहीं था, बोला 8000 लगा है लेकिन मैं तो कमा के रहूँगा। ठीक है, तो ये बेचा कितने में, 8400 रुपये में बेच दिया। देखिए, जो 300 बक्से बने थे, 300 बक्से में हर बक्से को 28 रुपये में बेचा था वो, तो ऐसे 300 गुणित 28 हो जाएगा, तो 8400 रुपये में इसने बेचा। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य देखिए, 8000 में खरीदा और 8400 रुपये में बेचा, तो आप बोलोगे फायदा हो रहा है, शंकर बाबू का फायदा है भाई। चलिए, कितने का फायदा हो रहा है शंकर बाबू का, 400 रुपये का फायदा हो रहा है। और शंकर बाबू कितने में खरीदा था, कितना रुपये अपनी जेब से लगाया था, बोलोगे 8000 रुपये अपनी जेब से लगाया था। अब हमें प्रतिशत लाभ बताना है, और जब भी कभी प्रतिशत में बताना होता है तो गुणा 100 कर देते हैं। जय जय श्री राम, हमारा राइट आंसर आ जाता है। 0 0 और ये 0, 8 1 कम 8 और 8 पंचे 40, है ना। कितना हो जाता है, तो 5% राइट आंसर हो जाएगा। 5% इसको लाभ हो जाएगा। डी फॉर दाऊद इब्राहिम राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, 5% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 6 तो हो गजब है। कैसे गजब है, देखते जाना आप। राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा। अच्छा, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा। उसने 20% का लाभ लेकर उसने श्याम को बेच दिया। अच्छा, श्याम ने 10 रुपये का घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। अरे वाह, तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। ऐसे क्वेश्चन। अब आपका जो फॉर्मूला था, पूरा फॉर्मूला खत्म, कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला यहाँ पे आएगा ही नहीं। अब क्या करोगे, गई भैंस पानी में, कोई मतलब नहीं फॉर्मूला याद करने का। ऐसे कोई फॉर्मूला इसका कोई बनाया ही नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को आप परसेंटेज टॉपिक से पहले बनाओ। पहले आपका पुराना आदि मानव वाला मेथड से बनाओ, उससे बनाओ। आपको वो उसमें मजा आए तो उससे बनाओ, नहीं तो फिर मैं एक बहुत प्यारा सा मेथड दूंगा।
आदिमन वाला मेथड क्या, 100 रुपये में 1000 रुपये में खरीदा। अच्छा 1000 रुपये में खरीदा कोई चीज़ को, ठीक है, 1000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसने श्याम को बेच दिया। 1000 रुपये में खरीदा इसने और 20% का लाभ लिया, मतलब सीधी सी बात है कि 120% में इसने श्याम को बेच दिया। कितने में, 120% में इसने श्याम को बेच दिया। 120% को आप कैसे लिखोगे, 120/100 ऐसे ही तो लिखते हैं, प्रतिशत मतलब बटे में 100 ये होता है। चलिए 120% में इसने श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। अच्छा श्याम ने 10% का घाटा सहा, मतलब इसने कितने में, तो 90% में बेचा। 10% का घाटा सहा मतलब कितने में, तो 90% में बेच दिया मोहन को, ठीक है। अब बताइए मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। आप ऐसे कर सकते हैं, ये मेथड है एक एकदम शॉर्ट में, ठीक है। आप कट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी समझ में नहीं आ सकती, हो सकता है 100% में मैं खरीदता हूँ जो भी चीज़ रहती है, उसमें अगर मुझे लाभ हो रहा है तो 20% का लाभ होगा, है ना। यहाँ पे जैसे देखिए 20% का लाभ मतलब 120% का, अगर हानि हो रही है तो 10% की हानि हो रही है तो 90% हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या था कि 1000 रुपये में खरीदा था, इसने अगले बगल वाले को 120% में बेच दिया, 20% लाभ में बेच दिया। उसने बगल वाले को क्या किया कि 10% घाटे में बेच दिया, मतलब 90% में बेच दिया। आपने ऐसा लिख लिया, काट दो इसको, ये जीरो 2 जीरो कट गए, ये जीरो और ये जीरो और ये जीरो कट गए। 12 निया 108 और 108 को जब 10 से गुणा करोगे तो आता है 1080। ये हमारा राइट आंसर 1080, बी फॉर बॉल। चलिए अब इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, इसको नहीं छूना है, क्या है ये, नागिन है। राम ने एक साइकिल खरीदा था, बिल्कुल यहाँ पे आप राम लिख लीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को जो मैं इस टेक्निक से बताने वाला हूँ, ये टेक्निक जब अभी अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझाई जाएंगी, लेकिन अनुपात समानुपात के पहले भी मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। थोड़ा सा हो सकता है लगेगा कि हाँ यार कैसा समझा रहे हो, बट मज़ा आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या 20, देखिए राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। राम ने क्या किया, श्याम को बेचा। राम ने 100 रुपये में खरीदा था, श्याम को बेचा कितने में, तो 120% में बेचा, 20 रुपये का लाभ कमा लिया राम ने। 100 में खरीदा, 120 में बेचा, बिल्कुल जो क्वेश्चन बोल रहे हैं मैं वही लिख रहा हूँ। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। अच्छा श्याम ने, क्या मोहन को बोल रहा है, हाँ मोहन को, है ना। तो श्याम ने जो भी खरीदा वो 100% था श्याम के लिए। श्याम ने जो भी खरीदा, देखिए यहाँ पे दोनों का तुलना हो रहा है लेकिन इन तीनों का तुलना नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं 120 में 10 घटाऊँ, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। जो भी श्याम ने खरीदा उसके लिए तो वो 100% था। अब क्या बोल रहा है, ये 10% का लॉस सह रहा है, मतलब ये कितने में बेचेगा, 90% में बेचेगा। अनुपात समानुपात में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जिसकी तुलना की जाती है उसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि आप, अगर मैं यहाँ पे 10% का घाटा श्याम ने सहा तो श्याम और इसका आप यहाँ पे 10% यहाँ मतलब 10 कम कर दोगे, 110 कर दोगे, गलत हो जाएगा आपका आंसर। श्याम और मोहन का तुलना किया, श्याम और मोहन का अलग रिलेशन है भाई, तो अब उनको अलग करो। क्यों उनके साथ में करोगे, बिल्कुल अलग कर दिए। अब देखियो ये दोनों के बीच में ये रिलेशन है, हमेशा जब भी होगा ये बगल में क्या बोलेगा, भाई तू गरीब है आ जा यहाँ पे मुझे रख ले। 120 को यहाँ पे और दे देता है, ये इसको दे देता है। जो भी खाली स्थान रहता है वो बगल वाला ही भरता है। यहाँ भी खाली स्थान है तो ये बगल वाला है, देखिए बगल वाला ही भर रहा है ना, ऊपर नीचे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बगल वाला ही भरेगा। ये 100 हो गया, ठीक है। आप इसको आसानी से और कैसे कर सकते हो वो भी बता सकता हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो कट कर सकते हो, ये जीरो कट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, नहीं कट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट कट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये जीरो कटेगा, बिल्कुल कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऊपर नीचे में काटना चालू कर दिए, ऐसा कभी मत करना, बगल बगल में ही काट सकते हो।
आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 2 पंचे, इसको चाहो तो काट सकते हो, 2 छक्के, और इसको चाहो जो भी काटोगे तो तीनों से कटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसी से काट ले इसको बचा दिए, एक ही संख्या से काटना है तीनों को। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। अब ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, इसलिए हमें अभी इसको ऐसे ही लिखे रहने देना है। इसको करो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया। अब क्या बचा, 10, 10, 9। अब ये ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि तीनों को काट दे, इसलिए आप इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। अब क्या आ जाएगा, अनुपात, अनुपात निकालना है तो आप क्या करोगे, ये दोनों का गुणा करोगे। ये जो राम है, राम का क्या हो जाएगा, 5 और 10। 5 हमेशा क्या होता है, जब ये ऐसी संख्या रहती है तो हम गुणा करते हैं, तभी तो हमें अनुपात पता चलेगा। 5 धम्मा 50, 50 तो राम, जो 50 है वो राम ने इतने अनुपात में खरीदा है। 50 में अगर राम ने खरीदा तो श्याम ने कितने में खरीदा, तो 10 छक्के 60, 60 में श्याम ने खरीदा। अब अगर श्याम ने 60 में खरीदा तो मोहन ने कितने में खरीदा, तो 9 छक्के 54 हो जाएगा, 54 में मोहन ने खरीदा। आया समझ में? देखिए ये चीज़ें और अभी समझ में आएंगी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन और मैं दिया हूँ, पहली बार आप पढ़ रहे हो, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन डरना नहीं है, बस जो जो बोला है मैं वही तो कर रहा हूँ, कुछ थोड़ी ना अलग से कर रहा हूँ। देखिएगा 50, अगर राम 50 में खरीदता है तो श्याम 60 में खरीदेगा, और अगर श्याम 60 में खरीदता है तो मोहन 54 में खरीदेगा। चलिए, लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है कि राम ने एक साइकिल को 1000 रुपये में खरीदा। अरे बाप रे, राम ने 1000 रुपये में खरीदा है, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि राम ने 50 रुपये में खरीदा है। मतलब ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे अनुपात है, जो ये 50 है, 50 जो अनुपात बता रहा है वो कितने के बराबर है, तो 50 बता रहा है कि 1000 रुपये के बराबर है। ये जो 50 है वो 1000 रुपये के बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो 1000 जो हो जाएगा वो 50 के बराबर है। और क्या बोल रहा है कि मोहन ने कितने में खरीदा, तो मोहन ने 54 रुपये में खरीदा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 54 है, 54 में मोहन ने खरीदा। बिल्कुल आप इसको कट कर दीजिए, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 जीरो, 54 दूनी 108, और ये लास्ट में जीरो है तो आप जीरो लिख लोगे। 1080, 1080 राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये वाला हमारा जो पुराना फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला, मान किसका, तो आपको पता चला कि 1000 रुपये जो मान है वो 50 के बराबर है। देखिए यहाँ पे तो हमने प्रतिशत बताया था। अरे भाई, प्रतिशत और मान में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आखिर मैं डिफरेंस अभी तक क्यों नहीं बताया? चलिए मैं डिफरेंस के लिए एक अलग से एक ठो वीडियो बना दूंगा। देखिए चलिए फिर भी आपको समझा देता हूँ। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 10% का मान 100 रुपये हो सकता है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 10% का मान 1000 रुपये हो सकता है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 10% का मान 10 रुपये हो सकता है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 10% का मान 1,00,000 रुपये हो सकता है। इसलिए हमेशा जो ये प्रतिशत वाला रहता है ये हमेशा चेंज हो सकता है, इसके बदले में कुछ भी आ सकता है। 10% के बराबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो 1000 रुपये है वो 1000 रुपये ही रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता। सॉरी, है ना। उसके बाद अगर मैं ऐसे बोल दूं कि अनुपात में ये 2:3 है, इसका मान 60 रुपये भी हो सकता है ना। 2:3 का जो मान है वो 60 रुपये भी हो सकता है। 2:3 का मान जो है वो 1000 रुपये भी हो सकता है। इसलिए बदल सकती है, लेकिन 1000 रुपये कभी नहीं बदलेगा, 60 रुपये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, इसलिए ये मान हो जाता है। चलिए आप उतना ज़्यादा गुणा गणित मत लगाइए, नहीं तो आप डाउट में आ जाओगे। ठीक है, आप फिलहाल इतना ही लगाइए। 1000 रुपये 50% के बराबर है ना, 50 अनुपात के बराबर है। हमें किसका मान बताना था, यहाँ पे मोहन का बताना था, तो मोहन का 54 रुपये था, मैंने बता दिया यहाँ पे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए मैं यहाँ पे इस वाली मेथड से अगर समझा देता आपको केवल और केवल इसी मेथड से, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। इस क्वेश्चन को, है ना, नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा वाला दूसरे वाला टेक्निक से समझाया हूँ। वो टेक्निक बहुत प्यारा है, बहुत आराम से आप समझ सकते हो। पूरा गणित मैं उसी टेक्निक से समझाने वाला हूँ, एक फॉर्मूला से, मान किसका और हमें किसका मान चाहिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। ए ने एक घड़ी बी को बेच दी।
ए ने अगर 100 रुपये में खरीदा तो बी को बेचा इसने 120 रुपये में। बी ने उसे 10% की हानि पर सी को बेच दिया। ठीक है, अब बी ने अगर 100 रुपये में खरीदा, बी और सी का रिलेशन है, आप ए को बिल्कुल बी से मत लाना, इसलिए बी और सी का तो अलग इसका रिलेशन बनाओ। बी ने 10% की हानि पर, मतलब बी ने अगर 100 रुपये में खरीदा था तो जब सी को बेचेगा तो ये हानि सह के बेच रहा है, मतलब 10% की हानि सह के बेच रहा है, मतलब वो 90 रुपये में बेचेगा। 100 में खरीदा, 90 में बेचा। अब मैंने क्या किया था, बगल से बगल को भर दिया था। ये 120 हो गया, ये देखिए ये भी 100, ये क्या हो जाएगा, ये बगल में आएगा, ऊपर नीचे नहीं जाना है, बिल्कुल बगल में जाना है। देखिए मैंने एक और काम किया था, 0 को काटने का काम किया था। आप चाहो तो 0 को ना काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसमें नहीं काटूंगा 0 को, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर ज़्यादा दिमाग लगा लेते हो आप। ए का जो मान है वो मैं सही बताऊं तो 100 गुणित 100 है। बी का जो मान है वो है 120 गुणित 100। चलिए सी का जो मान है 120 गुणित 90, ये सी का मान है। अगर ए 10,000 रुपये में खरीदता है या फिर 100 गुणित 100 में खरीदता है तो बी 120 गुणित 100 में खरीदेगा और सी 120 गुणित 90 में खरीदेगा। ये बस यहाँ पे बोल रहा है। चलिए, लेकिन हकीकत में देखोगे तो क्या हो रहा है, हकीकत में तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। यदि सी ने वह घड़ी 260 रुपये में खरीदी, अरे बाप रे, सी ने 260 रुपये में खरीदा है। 260 रुपये जो है, 260 रुपये जो मान है वो किसके बराबर है, तो आप बोलोगे 120 गुणित 90 के बराबर है। 120 गुणित 90 के बराबर है ये 260 रुपये। और हमें किसके बारे में बताना है, यदि सी ने वह घड़ी खरीदी तो 200 रुपये में खरीदी तो किसका मान बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन पे मिस्टेक है, क्वेश्चन पे मिस्टेक है। आई थिंक यहाँ पे ए नहीं होगा। ए ने वह घड़ी कितने में खरीदी थी, हाँ ए ने वह घड़ी कितने में खरीदी थी ये आपको बताना है। ए ने वह घड़ी कितने में खरीदी, अच्छा ए ने वह घड़ी यहाँ पे कितने में खरीदी है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक आप देख लेना। ए ने 100 गुणित 100 में खरीदी है, 100 गुणित 100 में खरीदी है। देखिए 216 रुपये, 216 रुपये जो मान है वो कितने के बराबर है, तो 120 गुणित 90 के। आप बोल सकते हो सी का जो मान है वो 120 गुणित 90 है, तो 216 रुपये जो है वो 120 गुणित 90 के बराबर है। और हमें किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए, और ए का मान तो 100 गुणित 100 है। सॉल्व करिए, ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया। अब आप इसको फिर से और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। फिर इसको काटिए, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 अठे 32 या फिर 18 चौके 72 भी होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। 100 गुणित 2 आएगा 200 और 200 मतलब डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा दल पतराव हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर 200 रुपये। आया समझ में, एकदम आसान था। यहाँ पे जो बोलता है मान को, तो मान को आप ऊपर लिखोगे और आखिर वो कितने का मान है वो आप यहाँ पे लिखोगे, और कितने का मान चाहिए आप वहाँ पे गुणा में कर दोगे, बस और कुछ नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, काटना चाहते तो काट भी सकते थे, बिल्कुल यहाँ पे 2 0 0 0 ऐसे काट सकते थे, बिल्कुल कट जाता। चलिए टाइप नंबर 7, ओह हो वाह क्या बात है, ये तो बहुत मजेदार टाइप है। कैसे टाइप, चलिए कहाँ गया ये कर जरा, ठीक है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत क्या है। अरे वाह क्या बात है, देखिए सीधी सी बात है, क्रय मूल्य कितना बोल दिया 20 रुपये, विक्रय मूल्य कितना बोल दिया, सेलिंग प्राइस कितना बोल दिया 21 रुपये। देखिए 21 रुपये, यहाँ अनुपात है, आप अनुपात मत सोचिए, आप ये सोचिए कि कुछ भी हो। देखिए अनुपात का मतलब यही है, सीधी सी बात है कि अगर ये 20 में खरीदा तो ये 21 में बेचेगा, 20 में खरीदा तो 21 में बेचेगा, कुछ भी हो, 20 में खरीदा तो 21 में बेचेगा, 20 में खरीदा तो 21 में बेचेगा। 20:21 का मतलब वही होता है कि 20 में खरीदा तो 21 में बेचेगा। आप बोलोगे लाभ कितना हो रहा है,
20 में खरीदा 21 में बेचा, लाभ कितना हुआ? तो बोलोगे 1 रुपये का लाभ हो रहा है सर, और 1 रुपये का लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत बताना है। अरे बिल्कुल आप बता दीजिए, लाभ कितने का? 1 रुपये का लाभ हो रहा है, और उसके जेब से कितना गया था? तो बोलोगे 20 रुपये गया था, 20% गया था, है ना, 20 रुपये। 20 में खरीदा 21 में बेचा, उसके जेब से कितना गया? 20 गया। आप 20 करेंगे और प्रतिशत में बताना है, गुणा 100, 5%। राइट आंसर। ए फॉर क्या होता है? अल्फ़ाबेट। ए फॉर और भी क्या होता है? तो ए फॉर अन्नमदेव होता है। अन्नमदेव राइट आंसर। 5%। देखिए आपको मैंने केवल और केवल क्या बताया है? बेसिक बताया है, समझाया है। क्या मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ? गलत बात, मैंने फॉर्मूला नहीं बताया है, ठीक है। कोई भी गाली नहीं दोगे कमेंट में। देखो यही चीज़ को अगर मैं आपको फॉर्मूला में बताता, आप फॉर्मूला यहाँ पे क्या पुट कर सकते थे? क्या अगर मैं आपको बोलता कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, तो आप क्या बोलते? आप बोलते क्या कि सर ये फॉर्मूला मैं कैसे पुट करूंगा? बिल्कुल आपको समझ नहीं आता, यहाँ पे अनुपात में दे दिया है। वही चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि 20 में खरीदा 21 में बेच दिया, सीधी सी बात है कि 1 रुपये का इसको लाभ हो गया है। 1 रुपये का लाभ हुआ है, कितने में हुआ है? तो 20 रुपये में हुआ है। अब प्रतिशत में बताना है, 100 का गुणा हो गया, 5%। राइट आंसर। अब इसको देखिए, लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य की ही बात हो रही है, और इसको तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे। क्रय मूल्य 25 रुपये, विक्रय मूल्य 26 रुपये। अगर ये 25 में खरीदा तो 26 में बेचा, 25 में खरीदा तो 26 में बेचा। CP कॉस्ट प्राइस, खरीदने का प्राइस 25 रुपये, बेचने का प्राइस अगर बोलता है तो 26 रुपये। 25 में खरीदा 26 में बेचा, लाभ है कितने का? तो 1 रुपये का लाभ हो गया। 1 रुपये का लाभ हुआ है, कितने रुपए में हुआ है? 25 रुपये में हुआ है, क्योंकि हमारे जेब से कितना गया है? 25 रुपये हमारे जेब से गया है। और हमें प्रतिशत में बताना है, 100 का गुणा 4%। राइट आंसर। डी फॉर दलपत राव दाऊद इब्राहिम। उसके बाद अगला देखिए, ये यदि एक वस्तु के लाभ एवं क्रय मूल्य के बीच में अनुपात 1:5 का अनुपात है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात क्या है? देखिए ये टाइप थोड़ा सा जो पुराना है पूरा वही है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो भटक सकते हो, दिमाग लगा दोगे तो उड़ा दोगे। एक वस्तु है, लाभ हो रहा है उसको 1 रुपये, विक्रय मूल्य है 5 रुपये का अनुपात है ना, 1:5। आप गणित के जो ये लैंग्वेज है इसमें मत समझो, आप इसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसफर करने की कोशिश करो। मैं बोलता हूँ आपको, आप इसको मत समझो, बिल्कुल नहीं समझना है, गलत बात। मैं बोलता हूँ कि आपको 1 रुपये का लाभ होता है। 1 रुपये का लाभ होता है जब आप 5 रुपये में बेचते हो। क्या? विक्रय मूल्य। 5 रुपये में आप बेचते हो तो आपको 1 रुपये का लाभ होता है। लाभ होता है 1 रुपये का, बिल्कुल। 5 रुपये में बेचा है आपने, आपको 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर मैंने खरीदा कितने में था। देखिए 5 रुपये में आपने बेचा, आपको 1 रुपये का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे सर मैंने 4 रुपये में खरीदा था, तभी तो मैंने जब 5 में बेचा तो 1 रुपये का लाभ हुआ। आप अपने हिसाब से सोचिए, क्या बोल रहा हूं मैं कि आपने 5 रुपये में बेचा तो आपको 1 रुपये का लाभ हो गया। तो आपको क्या समझ में आया कि आपका क्रय मूल्य कितना है या फिर आपका कॉस्ट प्राइस कितना है जो सामान को जो खरीदे हो। तो बोलोगे कि 4 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस था या फिर 4 रुपये हमारे जेब से लगा है। अच्छा, 4 रुपये हमारे जेब से लगा है। अब क्या बोल रहा है ये कि उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात क्या है। विक्रय मूल्य क्या है, आप देखोगे 5 रुपये है, और लागत मूल्य क्या, हमारे जेब से कितना लगा है, 4 रुपये लगा है। 1 रुपये तो फायदा हुआ है हमारा, है ना। लागत मूल्य कितना, 4 रुपये, और विक्रय मूल्य 5 रुपये। अनुपात विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के रूप में आप अनुपात देखोगे 5:4, है ना। सी फॉर कैट, बिल्ली राइट आंसर हो जाएगा।
आपको मैंने कुछ बताया क्या, कुछ कचरा बताया क्या, कुछ फॉर्मूला बताया क्या, कुछ बताया क्या, नहीं बताया, बस मैंने आपको समझाया है चीज़ों को, है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाए तो पहले से 50 रुपये कम प्राप्त होते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। एक्चुअल में टाइप नंबर ये 8 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, टाइप नंबर ये अलग है, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। टाइप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे एक वस्तु को हम 15% लाभ पर बेच देते हैं और यदि उस वस्तु को 5% हानि में बेचा जाए तो पहले से 50 रुपये कम प्राप्त होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अरे बाप रे, क्या क्वेश्चन दे दिया है यार ये। बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं ध्यान देना है, हमें बस वही अपना कॉस्ट प्राइस, हम कितने में खरीदते हैं तो हम 100 में खरीदते हैं कोई चीज़ को। किसी वस्तु को हम 100 में खरीद रहे हैं और 15% लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब लाभ पर बेच रहे हैं तो क्या 115 रुपये में बेच रहे हैं, 115% में बेच रहे हैं। आप ऐसे करो, ठीक है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाए, अरे हम 100 रुपये में खरीद रहे थे, अब 5% हानि पर बेचेंगे तो आप बोलोगे हम 95% में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं हम, 5% का घाटा सह रहे हैं खुद, तो हम 95% पर बेच रहे हैं। क्या बोल रहा है ये, तो पहले से हमें 50 रुपये कम प्राप्त होते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा सब चीज़ों को, क्या बोल रहा है ये। पहले मैं कोई भी चीज़ को जो खरीदा था 115% में बेच रहा था, मतलब 15% का लाभ ले रहा था। एकदम एकदम देसी लैंग्वेज में समझिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तो आप भटक जाओगे, और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यही करते हैं कि इसको अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश नहीं करते। सबसे जो टफ टॉपिक मुझे लगता था वो यही लगता था कि काश मुझसे प्रॉफिट और लॉस बन जाए। ये कैसा चैप्टर है मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। आप अपने देसी चीज़ों में समझने की कोशिश करो। 100 रुपये में तो हम हमेशा कोई चीज़ को खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस होता है। मैं 15% का लाभ कमाना चाह रहा हूँ, मैं 115 रुपये में उसे बेचना चाहूँगा, लेकिन क्या बोलता है वो 5% में हानि पर बेच रहा है। ठीक है, 100 रुपये में खरीदा और 5% की हानि पर बेचा तो 95 रुपये में बेच दिया। लेकिन जब वो 115 रुपये में बेच रहा था और अब वो 95 रुपये में बेच रहा है, पहले वो 115 रुपये में बेच रहा था, अब वो 95 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितने रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं, तो बोलोगे आप कि उसको अब 50 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आप इसमें देखोगे तो कितने प्रतिशत में, तो आप देखोगे 20% का अंतर है। पहले 100%, अब 115%, और पहले 115% था, अब 95%। कितने प्रतिशत का अंतर है, आप बोलोगे केवल और केवल सर 20% का अंतर हो रहा है। ये 20% का अंतर हो रहा है, लेकिन आप रुपए में देखोगे तो ये 20% का जो अंतर हो रहा है वो कितने रुपए में हो रहा है, 50 रुपए में हो रहा है। कितने रुपए में, तो 50 रुपए में हो रहा है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे 20% का अंतर है और ये 50 रुपए में हो रहा है। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो 20% का जो मान है वो 50 रुपये है, तो 1% का मान क्या होगा, 50/20 हो जाएगा। और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100। आप बोलोगे क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 50/20 गुणित 100। ये देखिए ये जीरो कटा, 2 एक कम और 2 पंचे 10, 5 में 5 गुणा करोगे 25 हो जाएगा। एक जीरो लास्ट में है, एक जीरो लिख लो। 250, डी फॉर दाऊद इब्राहिम, राइट आंसर। कुछ लगा क्या, एक भी बार आपको ऐसे समझ में नहीं लगा होगा कि हाँ यार ये मुझे कुछ डाउट हुआ है। चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं, क्या पता आपको लग गया हो। देखिए इसको दूसरे पेन से पहले समझते हैं, ये पेन सही रहेगा। चल भाई बैक हो जा। हाँ, ये हो गया। मैं कोई भी चीज़ को खरीद रहा हूँ, कितने में खरीद रहा हूँ, 100 रुपये में खरीद रहा हूँ। 100 रुपये में क्या किया है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा है। ठीक है, मैं 100 में खरीदा और 15% लाभ में बेच दिया, 115% में इसको मैंने बेच दिया। अब इस वस्तु को मैं लाभ पर ना बेचता, मैं बोलता कि यार नहीं मुझे हानि चाहिए, 5% की लॉस चाहिए, तो मैं 100 रुपये की चीज़ को 95% में बेचता। ठीक है, बिल्कुल बेच दिया।
आप देखोगे, अगर मैं 115% में बेचता और अब मैं 95% में बेच रहा हूँ, तो मेरे बीच में कितना अंतर हो रहा है? तो मैं 20% का अंतर हो रहा है। पहले 115 में, अब 95 में, 20% का अंतर हो रहा है। लेकिन रुपए में अगर बात की जाएगी तो रुपए में 50% का अंतर हो रहा है। 50 रुपए का कम हो रहा है या फिर अंतर हो रहा है, अंतर को ही तो हम कम बोलते हैं। तो 50 रुपए जो है वो कितने की वैल्यू बता रही है? 20% की वैल्यू बता रही है। आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि 20% ही तो बता रहे हैं 50 रुपए को। आखिर जो अंतर है 20% का, वो बता रहा है कि 50 रुपए कम हो गए हैं। तो 50 रुपए बटे 20 हो गए, 20 क्योंकि अंतर बता रहा है। और हमें किसका मान चाहिए? क्रय मूल्य का मान चाहिए। और क्रय मूल्य कितना है? आप देखोगे 100 रुपए है, तो आपने 100 का गुणा कर दिया। अगर यहाँ पे बोल देता कि जो हमें लाभ हो रहा था 115 रुपए, उसका बताइए, तो आप 50 बटे 20 गुणित 115 कर देते। अगर आपसे पूछता कि जो हानि हो रही है 95% की, उसको बताइए, तो आप 50 बटे, अगर मैं हानि की बात करूँ तो 50 बटे 20 गुणित 95 कर देते, तो आपको हानि का रुपए मिल जाता कि हानि अगर हो रही है तो कितने रुपए में बेच रहा हूँ, तब हानि हो रही है। आपको तीनों चीज़ याद रखनी है। किस में बताना है, किसका मान चाहिए हमें, यहाँ पे किसका क्रय मूल्य का मान चाहिए। यहाँ पे अगर मुझे हानि वाले विक्रय मूल्य का मान चाहिए रहता तो मैं 95 करता। अगर मुझे लाभ वाले विक्रय मूल्य का मान चाहिए रहता तो 115 करता। आपको नहीं समझ आया है, आप 2-3 बार इस वीडियो को देखो, इस चीज़ को देखो। समझ कैसे नहीं आएगा? आएगा मतलब आएगा। चलो पहले पेन को चेंज कर लेते हैं। आगे आइए। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 रुपए अधिक मिलते हैं। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्या एक घोड़ा है 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 रुपए हमें अधिक मिलते हैं। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है, बस जो मैंने आपको अभी लास्ट में बताया है बस आप वही कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस मेरी कितने में आई? मैं बोलता हूँ कि मेरी 100 रुपये में आई, 100% में। 100% ये तो होता है हमने जो खरीदते हैं जिसको। मैं क्या किया? 10% हानि पर बेच रहा था। पहले मैं घोड़े को 10% हानि पर बेच रहा था। 10% हानि पर बेचा मतलब मैंने कितने में बेचा? 90% में उसको बेच रहा था। 10% का लॉस सह रहा था, 90% हानि पर बेच रहा था। अब मैंने क्या किया? 10% हानि की जगह मैं 20% लाभ कमाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? 100% तो मैंने खरीदा ही था, अब मैं 20% का लाभ कमाना चाहूँगा तो मैं 120% में बेचना चाहूँगा। ये बोलता है कि पहले मैं 90% में बेच रहा था, अब मैं कितने में बेच रहा हूँ? अब मैं 120 रुपये में बेच रहा हूँ, 120% में बेच रहा हूँ। मुझे कितने रुपए अधिक मिलते हैं? तो मुझे 3000 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपए अधिक मिलते हैं? तो 3000 रुपये अधिक मिलते हैं। आप देखोगे इन दोनों के बीच में परसेंट का कितना डिफरेंस है, तो 90 और 120 के बीच में जो परसेंट का डिफरेंस है वो 30% का डिफरेंस है। मतलब जो ये 3000 रुपये का जो अंतर हो रहा है, जो अधिक मिल रहा है, वो 30% के बराबर है। तो 3000 कितने परसेंट के बराबर है? 30% के बराबर है। और हमें क्या ज्ञात करना है? तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है। 100% आप यहाँ पे लिख लो। ये जीरो, ये जीरो, 3 एक कम, 3 एक कम और लास्ट में 2 जीरो है, तो है काट दो इसको। कितने जीरो? 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो लिख दो। और एक में एक का गुणा होगा तो होगा क्या? 1। 10,000 राइट आंसर। ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। अगला टाइप नंबर 9, बहुत प्यारा सा टाइप है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं और बनते ही आए हैं और बनते ही जाएंगे। बहुत प्यारा सा टाइप है। क्या मैं फॉर्मूला बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला की बात तो मैं करता ही नहीं हूँ, फॉर्मूला की बात हम करेंगे ही नहीं। बहुत प्यारा सा टाइप है। अगर आप इसको दिमाग लगाओगे तो भी घूम सकते हो। देखो दिमाग लगाओगे तो क्या होगा? 25 पिन का लागत मूल्य 20 पिनों के विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ होगा। कितने प्रतिशत लाभ होगा? अरे यार ऐसे क्वेश्चन क्या करूं मैं इसके लिए? बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो क्वेश्चन बोला है आप वैसे तो पहले लिखो, तो बिल्कुल आप लिखो। क्या लिखोगे? 25 पिन का क्रय मूल्य या फिर आप लागत मूल्य,
लागत मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य। मैंने सीएम ऐसे लिख दिया जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है। 25 पेन का लागत मूल्य बराबर 20 पेनों का विक्रय मूल्य, बराबर बोला है तो मैंने बराबर कर दिया और बोला यहाँ पे 20 पेन का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को मैं सेलिंग प्राइस लिख दूंगा, इजी पड़ेगा थोड़ा सा इसलिए लिख रहा हूँ, बाकी बिक्री मूल्य भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है लिख लिया। अब मैं काम करूँ, क्या मैं पक्षांतर कर दूं? अरे पक्षांतर मैं किसका करूँगा, चलो अंक अंक का पक्षांतर कर देता हूँ, काम खत्म। क्या पेन का पक्षांतर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, नदी कुदा रहा हूँ, लड़का है लड़की में बदलेगा। क्या है यहाँ पे गुणित में है 20 पेन का क्रय मूल्य, 20 पेन का विक्रय मूल्य, 20 गुणित पेन का विक्रय, 20 पेन है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गुणित में है। तो आपको क्या करना है, पेन का कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ पे गुणित में है, ये पेन का विक्रय मूल्य तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणित में है तो भागित में आएगा, हो जाएगा पेन का सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। और यहाँ पे 20 है तो 20 लिखा रहने दो, और यहाँ पे भी ये गुणित में है 25 गुणित पेन का, 25 पेन का है, 25 पेन का है ना, तो वो 25 पेन का क्रय मूल्य। एक पेन का मान लीजिए कितना है, एक पेन का 2 रुपए, तो ऐसे 25 पेन का है, 25 पेन का 2 रुपए आप करोगे तो 50 रुपए, इसलिए यहाँ पे मैंने गुणित में लिखा है। ठीक है, सब चीज को आपको ध्यान देना है। 25 पेन का क्रय मूल्य बराबर 20 पेन का विक्रय मूल्य, हमारे क्वेश्चन ने बोला, सेम मैंने वैसे ही लिख लिया। अब आप ये जो अंक है, अंक को एक साइड ले गए, बिना अंक वाली चीजों को एक साइड कर दिए, पेन का क्रय मूल्य बटे पेन का विक्रय मूल्य, और यहाँ पे तो 20 है ही, ये गुणित में है, इधर आएगा तो भागित में हो जाएगा, भागित में हो गया, काटोगे इसको, 5 चौके 20, 5 25। अगर मैं किसी चीज को 4 रुपए में खरीद रहा हूँ, 5 रुपए में क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। 4 रुपए में खरीदा, मैंने 5 रुपए में बेचा, यहाँ पे मैं नहीं काटता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 20 रुपए में खरीदता तो 25 में बेचता, वही बात है कि 20 में खरीदूं 25 में बेचूं, या 4 में खरीदूं 5 में बेचूं, बात वही है। अब मुझे बताना क्या है, लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत बताइए, मैंने 4 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेचा, तो हुआ क्या, मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ या नहीं हुआ, 1 रुपए का लाभ हो गया। बोलोगे 1 रुपए का लाभ हुआ है सर, और मेरे जेब से कितना रुपया खर्च हुआ, मैंने कितने रुपए में खरीदा था, तो बोलोगे 4 रुपए में मैंने खरीदा था, और गुणित 100 हो जाएगा, आ जाएगा 25%, और 25% है बी फॉर बाहुबली। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसे है, बस आपको लिखने आना चाहिए। यदि सुभी ने 16 वस्तु को 20 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचा, 16 वस्तु को बेचता है 20 वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर, मतलब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, क्वेश्चन बोल रहा है, आपको बस लिखना है। 16 वस्तु को बेचता है वो, 20 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचता है वो। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तु का क्रय मूल्य, यही क्वेश्चन बोला है और हम यही लिख दिए हैं। अब करना क्या है, अंक अंक को एक साइड ले जाओ, मतलब हम पक्षांतर कर रहे हैं। 16 गुणित वस्तु का विक्रय मूल्य, 20 गुणित वस्तु का विक्रय मूल्य, गुणित में है, जाएगा, जब पक्षांतर होगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। इस बार आप 16 को यहीं पे लिखा रहने दो, 16 को यहीं पे लिखा रहने दो, 20 को इधर ला लो। 20 को इधर लाओगे तो आप देखोगे ये वस्तु का क्रय मूल्य, इसको आप देखिए 20 को इधर लाए मतलब वस्तु का क्रय मूल्य बच गया, तो आप यहाँ पे सीपी लिख लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। और ये विक्रय को बोलते हैं हम लोग सेलिंग, तो सेलिंग, और मूल्य को बोलते हैं प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब बताइए कि मैंने कॉस्ट प्राइस 16 रुपये मेरे को पड़ा और सेलिंग प्राइस 20 रुपये पड़ा। अरे प्राइस दुनिया भर का मत याद करो, बस ये सोचो कि 16 का मैंने खरीदा और 20 का मैंने बेच दिया। 16 रुपये में खरीदा और 20 में पहना दिया सामने वाले को। हुआ क्या, 4 का फायदा हो गया, 4 का फायदा हुआ है, और मेरे जेब से कितना रोकड़ा गया है, तो बोलोगे 16 रुपये गया था मेरे जेब से। फायदा जो होता है या फिर जो अंतर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं, और हमारे जेब से कितनी पूंजी गई है उसको हम नीचे में लिखेंगे।
क्योंकि हमेशा आपको पता है कि क्रय मूल्य से ही तुलना किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता है उसे हम हर में लिखते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्रय मूल्य को ही हमेशा हम हर में लिखते हैं, ये भी बात सही है। 4/16, देखिए क्रय मूल्य 16 है, लाभ कितना हुआ था, 4 रुपए का लाभ हुआ, और प्रतिशत निकालना है 100 का गुणा। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, 25% का लाभ हो जाता है। सी मतलब चूड़ामणि साहब। टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10 ये भी बहुत प्यारा सा टाइप है। आपको देखने में लगेगा क्या घुमा रहा है ये, लेकिन घुमा नहीं रहा है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। रामू 33 सेब को बेचकर, रामू है 33 सेब को बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। रामू 33 जब सेब को बेचता है तो 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ मिल जाता है। तो बताना आपको क्या है कि रामू को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिएगा, समझिएगा, इसको मैं पहले आपको एग्जांपल से समझाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या एग्जांपल है, मान लीजिए कि मैं 10 पार्ले जो बिस्किट है, 10 पैकेट जो बिस्किट है, 10 पैकेट जो बिस्किट है, 10 पैकेट बिस्किट को बेचने पर, 10 पैकेट बिस्किट को बेचने पर मुझे, 10 पैकेट बिस्किट को बेचने में मुझे 4 पैकेट बिस्किट या 4 बिस्किट के बराबर, 4 पैकेट बिस्किट के बराबर लाभ हुआ, बराबर लाभ हुआ, है ना, लाभ हुआ। लाभ हुआ तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, आया समझ में। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं कि मैं 10 पैकेट बिस्किट बेच रहा हूं तो मुझे 4 पैकेट बिस्किट के बराबर लाभ हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, 4 पैकेट बिस्किट, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि हर पैकेट, जितने भी पैकेट बिस्किट है 10-10 रुपए का है। जब मैं 4 पैकेट बिस्किट बेच रहा हूँ तो मुझे जब मैं 10 पैकेट बिस्किट बेच रहा हूँ तो 4 पैकेट बिस्किट के बराबर मुझे लाभ हो गया। मतलब मेरे जेब से जो पैसा जा रहा है वो 6 पैकेट बिस्किट बस का ही जा रहा है, 4 पैकेट बिस्किट का तो मुझे लाभ ही हो जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जब देखिए कई जो दुकान वाले हैं, दुकान वाले देखते होंगे आप कि उन लोग ऑफर रखते हैं कि 3 के साथ 1 फ्री, ऐसे करके रखते हैं ना, है ना, वो डिस्काउंट देते हैं। वैसे इन लोग को एक्चुअल में फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है, जब इतना सारा बेच देंगे तो कुछ उन लोग को प्रॉफिट मिल जाता है, उनकी जेब से पैसा नहीं लगता है। और यही चीज़ को मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि 10 पैकेट बिस्किट को अगर वो बेचता है तो 4 पैकेट बिस्किट को उसको खर्च ही नहीं करना पड़ रहा है, उसको लाभ हो जा रहा है। मतलब उसके जेब से जो पैसा जा रहा है वो 6 पैकेट बिस्किट बस का जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो गया, लाभ हो गया। और ये 6 पैकेट का जो बिस्किट का पैसा है ये हो गया हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। मान लीजिए सारे पैकेट 10 रुपए के थे, 10 रुपए में आपने देखा कि 4 रुपए का इसको लाभ हो गया या 4 पैकेट का लाभ हो गया, 6 रुपए इसके जेब से लगा है। अब सोचिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपको क्या बताया था, अगर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना रहता है तो हम क्या करते हैं, जो लाभ रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं। लाभ कितना हुआ है, 4 पैकेट बिस्किट का लाभ हुआ है, और हमारी जेब से कितने पैकेट बिस्किट का पैसा गया है, तो 6 पैकेट बिस्किट का पैसा गया है, तो 6 पैकेट हो जाएगा नीचे में। और हमेशा आपको पता है कि क्रय मूल्य हमेशा नीचे में ही रहता है, और ये क्रय मूल्य 6 है। प्रतिशत में ज्ञात करना है, 100 का गुणा कर दोगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और 100 में जब 2 का गुणा करोगे तो 200 आएगा। 200 बटे जब 3 करोगे तो क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, 33 सही, 66 सही, 66 सही 2/3 हो जाएगा। लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तो आपको दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अब आइए अपने क्वेश्चन पे। अब आपको क्या बता रही है कि 33 सेब है, 33 सेब है तो 11 सेब तो इसको फायदे में मिले, कोई दिक्कत नहीं, 11 सेब का इसको पैसा ही नहीं देना पड़ा, 11 सेब इसके बच गए, पूरे इसका पैसा बच गया। तो ये अपने जेब से कितने, जब ये बेचा 33 तो सेब को, तो अपने जेब से कितना रोकड़ा ही किया था, तो आप देखोगे 33 सेब में इसको 11 सेब का फायदा हो रहा है, मतलब इसको प्रॉफिट हो गया। मतलब इसकी जेब से जो पैसा लगा था वो केवल और केवल 22 सेब का पैसा लगा था। कितने सेब का, तो 22 सेब का इसमें इसकी जेब से पैसा लगा था। अब आप देखिए कि 11 सेब इसको फ़ायदा हो गए, और कितने सेब में फ़ायदा हुआ, तो 22 सेब में इसको 11 सेब का फ़ायदा हो रहा है, तभी तो ये 33 सेब बेच रहा है। मतलब अगर ये 33 सेब बेचेगा
33 सेब वो बेचेगा तो 11 सेब का इसका फायदा हो जाएगा, 22 सेब का जो लागत मूल्य लगा है वही बस इसका खर्चा रहेगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस कितना, 22 सेब का। प्रॉफिट कितना हो गया हमें, 11 सेब का। प्रॉफिट इसे हम बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, दुकान वाले लोग ऐसे ही करते हैं, इनको यही लाभ मिलता है। ज़्यादा सामान बेचते हैं, जब थोक में बेचते हैं तो इनको यही लाभ मिलता है। अब आप बताइए हम लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप बोलोगे 11 का हमें लाभ हुआ है, हमारे जेब से कितने सेब का पैसा गया है, तो 22 सेब का पैसा गया है। 11 सेब का लाभ हुआ है, 22 सेब का मेरे जेब से पैसा गया है, क्रय मूल्य आप बोल सकते हैं 22 है। अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, 11 एकम 11, 11 दूरी 22, और जब 100 को 2 से भाग करोगे तो आएगा 50%, और 50% आपको जहां भी दिख जाए उसको पकड़ के मार दो। ये देखिए फिर वही क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। अब इसको आप सॉल्व करो। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन है सीजी व्यापम AGD, वो पता नहीं कौन सा पेपर होता है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, बोलोगे सर 60 रुपये, 60 वस्तु को जब मैं बेच रहा था तो एक्चुअल में मुझे 15 वस्तु का तो पैसा ही नहीं देना पड़ा, 15 का तो मुझे फायदा ही हो गया। तो मेरे जेब से कितने का पैसा गया होगा, तो आप देखोगे 60 बेच रहा हूँ, 15 को तो मुझे फायदा हो जाता है। तो मेरे जेब से जो मैंने खरीदा था तो वो कितने का खरीदा था, आप देखोगे 6 में से 5 जाएंगे 1, और 6 में से 1 जाएगा 1, मतलब मैंने 51 रुपये का खरीदा। ये जो सामान है जो 66, सॉरी यहाँ पे 60 है, ध्यान से मैंने गलती कर दिया है यहाँ पे, सॉरी। मैंने क्या बोला, 60 वस्तु को बेचा है, और जब 60 वस्तु को मैंने बेचा तो 15 का तो मुझे पैसा ही नहीं देना पड़ा, और मुझे कितने का पैसा देने पड़ेगा, तो आप बोलोगे 60 में जब 15 घटाओगे तो बोलोगे 45 का मुझे पैसा देना पड़ेगा। जब 60 सामान बेचोगे तो 15 आपका लाभ हो जाएगा। जो देखते होगे आप चॉकलेट में, या जब दुकानदार जब बेचता है तो उसमें 100 चॉकलेट रहती है, लेकिन आपको क्या करता है कि वो आपको 100 चॉकलेट रहती है तो 100 रुपये में बेचेगा हम लोग को, लेकिन वो कितने में लाता है, 60 रुपये में लाता है, नहीं लेता, 40 चॉकलेट का उसको लाभ होता है। यही वाला रूल यहाँ पे लग रहा है। 60 वस्तु को बेचता है तो उसने, उसके जेब से कितना लगा, 45 रुपये लगा, 15 उसको फायदा हो गया, 15 वस्तु का फायदा हो गया, 15 चॉकलेट का उसको फायदा हो गया, आप ऐसा बोल सकते हो। अब हमें प्रतिशत निकालना है, 15 वस्तु का फायदा हुआ है मतलब लाभ हुआ है 15, और हमारे जेब से कितना लगा, तो बोलोगे 45 रुपये लगा है। 45 वस्तु की कीमत लगी हमारे जेब से, और हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, 15 एकम 15, 15 तिया 45, और 100/3 को आप भाग करोगे तो आएगा 33 से ही 1/3%। आपको जहाँ पे दिख जाए उठा के मार दो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है, किसी क्वेश्चन पे डाउट रहता है, तो आप टाइप नंबर बोलना कि आप टाइप नंबर कौन से टाइप में, कौन से क्वेश्चन पे आपको डाउट हुआ है, उस क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।